लास्ट पार्ट के एंड में लिन को कॉल आया था टीचर जंग का, जो कि इस जगह पर ऑल स्कूल ट्रेनिंग कंपटीशन के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद लिन भी हैरान होता है। सीन शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है टूर्नामेंट होस्ट का, जो कि बोलने लगता है कैंगलन सिटी ने बाकी सिटीज को घोस्ट और मॉन्स्टर से आजाद कराने में सबसे ज्यादा योगदान दिया है, इसीलिए ये जो टूर्नामेंट है ये इस जगह पर सारी की सारी एकेडमीज की पावर को चेक करने के लिए है कि आखिरकार कौन सी एकेडमी किस तरीके से आगे बढ़ रही है और उनके स्टूडेंट कितने ज्यादा पावरफुल है। अब हमें इस जगह पर एक दूसरी एकेडमी के स्टूडेंट दिखाए जाते हैं, जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा एटीट्यूड में बोल रहे होते हैं। ये हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे और हम लिन की टीम को देखते हैं, जिसमें फैटी लिन को देखकर बोलता है, आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, हमें तुम्हारी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन तुरंत किनफेंग उन्हें संभालने लगता है, लेकिन वो दोनों बोलते हैं, टकले तुम्हें इस जगह पर नहीं बोलना चाहिए। ये सुनने के बाद उन सभी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये सारी चीजें ऊपर से सूजंग और मोकिंग चैन देख रही होती है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, बल्कि जो ओपोनेंट टीम होती है वो कहने लगती है, ये तो हमारे एक फायदे की बात है कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। लिन और उसकी टीम भी इन बातों को सुन लेती है। जैसे ही वो उनके करीब आते हैं, वो एक जोरदार पंच उन लोगों को मारते हैं और उन सभी को नॉकआउट कर देते हैं और कहने लगते हैं, ये तो हमारा बस एक प्लान था और तुम लोग इस जगह पर हमारे प्लान के झांसे में आ गए और इस जगह पर खत्म हो गए। तुम्हें इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। होस्ट भी कहने लगता है, कैंगलन एकेडमी के स्टूडेंट्स ने एक बहुत ज्यादा शानदार प्लान बनाया था, जिसके साथ ही उन्होंने फर्स्ट एकेडमी को डिफीट कर दिया। अब इस जगह पर सेकंड एकेडमी के स्टूडेंट आ जाते हैं, जो कि कहने लगते हैं, तुम हमसे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे और तुम्हारे पास हम लोगों को रोकने के लिए कोई प्लान भी नहीं होने वाला। लेकिन इसी के साथ ही कहता है, चलो ठीक है, मेरी स्वॉर्ड को लेकर बाहर आ जाओ। उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर आते हुए कहती है, मास्टर मैं इस जगह पर आ चुकी हूँ। ये देखकर वो लोग कहने लगते हैं, क्या तुम इस जगह पर एक छोटी सी बच्ची को हमसे लड़वाना चाहते हो? ये बिल्कुल भी गलत है और तुम फाइट में किसी वेपन को यूज नहीं कर सकते। लिन कहने लगता है, ये मेरी वेपन स्पिरिट है, इसीलिए ये फाइट में हिस्सा ले सकती है, क्योंकि ये कोई और पर्सन नहीं है। वो भी इसी के साथ ही कहने लगती है, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मेरे को इस जगह पर कमजोर आंकने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। ये सुनने के साथ ही वो तीनों के तीनों कहते हैं, तुम हमारे हाथों से मारी जाओगी, छोटी लोली इस जगह से हट जाओ। लेकिन ये सुनने के साथ ही स्वॉर्ड स्पिरिट काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगती है उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए और बोलती है, मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगी, और उन सभी को पीटना स्टार्ट कर देती है और अकेले ही तीनों के तीनों को ढेर कर देती है। ये देखने के बाद लिन, फैटियो और इस जगह पर जो किनफेंग होता है उसकी हालत ही खराब हो जाती है। अब हमें यहाँ पर एक ग्रुप दिखाते हैं, जो कि शायद से लड़कियों के ग्रुप होता है। वो इस जगह पर आते ही कहते हैं, तुमने यहाँ पर पहले जितनों को भी हराया था, हम उनसे अलग है, हम तुम लोगों को इजीली डिफीट कर देंगे। ये देखने के बाद फैटी की मुंह से लार टपक रही होती है। किनफेंग बोलने लगता है, तुम हमारे इजी टारगेट होने वाले हो, और वो उन लोगों के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें लिन की जो टीम होती है उसके पास एक अपर हैंड होता है। और हमें सीन दिखाते हैं लिंजी का, जो कि इस फाइट को टीवी से देख रही होती है और कहने लगती है, मेरा ब्रदर अमेजिंग है, मुझे भी एक बार अपने ब्रदर के साथ जाकर इसी तरीके की फाइट करनी है। हमें लिन को दिखाते हैं, जो कि इस फाइट को जीतने के बाद सभी स्टूडेंट से कहने लगता है, तुम सभी की एकेडमी बेकार है और इस जगह पर तुम लोग हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। हमारी कैंगलन एकेडमी सबसे ज्यादा पावरफुल एकेडमी है। ये सुनने के बाद जितनी भी दूसरी एकेडमी के स्टूडेंट होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से से भड़कते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी भी हमारी एकेडमी के बारे में इस तरीके की बातें बोलने की। और वो कुछ भी कर लिन को मारना चाहते थे। ये सारी चीजें मोकिंग चैन और सू भी देख रही होती है, लेकिन वो इस जगह पर कुछ भी नहीं करते। और हमें दिखाया जाता है निया को, जो कि इस जगह पर आते हुए इस फाइट को देख रही होती है और बोलने लगती है, लिन मैं इस जगह पर आ चुकी हूँ तुमसे मिलने के लिए, मुझे काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ा तुमसे मिलने के लिए। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर होस्ट होता है वो ये अनाउंस कर देता है, जो इस जगह पर कैंगलन एकेडमी है वो इस टूर्नामेंट को जीत चुकी है और कैंगलन एकेडमी के स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है इन सारी चीजों में। लिन इस चीज के लिए थैंक्स कह रहा होता है और इसी के साथ ही हमें सारे स्टूडेंट का सीन दिखाते हैं, जिनमें से काफी सारों के मुंह इस जगह पर पिचक चुके होते हैं। लिन और लिन की टीम को प्राइस दे दिया जाता है। लिन कहने लगता है, क्या प्राइस यही था? 500 युआन और इसी के साथ ही ये बैनर। अब इसी के बाद ही लिन के करीब काफी सारी लड़कियां आने लगती है और ये सभी लोग इस जगह पर लड़कियों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। लेकिन होंगी को लिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हम फैटी को देखते हैं इस जगह पर, जो कि सारी लड़कियों को देख रहा होता है, जिनको देखकर जो यहाँ पर फैंग होता है वो बोलने लगता है, तुम इस तरीके की हरकत क्यों कर रहे हो? क्या तुमने इससे पहले लड़कियां नहीं देखी? जबकि वो खुद लड़कियों से बातें कर रहा होता है। लिन के पास और भी लड़कियां आती है और बोलती है, क्या तुम इस जगह पर सिंगल हो? लिन बोलने लगता है, हाँ मैं इस जगह पर सिंगल हूँ। ये बात होंगी जैसे ही सुनती है वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है, इस तरीके की बकवास करना बंद करो। तभी एक और लड़की इस जगह पर लिन को बताती है कि वो भी सिंगल है, लेकिन तुरंत ही निया इस जगह पर आ जाती है और काफी ज्यादा तेजी से आगे आते हुए वो तुरंत ही लिन के गले लग जाती है और कहती है, तुमसे मिले हुए काफी लंबा टाइम हो गया, मैंने तुम्हें काफी लंबे टाइम से नहीं देखा था। ये देखने के बाद सारी लड़कियां कहती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिन को इस तरीके से गले लगाने की? फैटी और होंगी की तो हालत ही खराब हो जाती है। फैटी बोलने लगता है, लिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गॉडेस को वापस से टच करने की? मेरी गॉडेस को नीचे रख दो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अब वो दोनों बातें करने लगते हैं एक दूसरे से। लिन कहता है, आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? वो बताती है, लिनफेंग सिटी की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है, इसीलिए वो इस सिटी में आ चुकी है। ये
सुनने के बाद तो लिन भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है शायद से तुम हम लोगों की काफी ज्यादा मदद कर पाओगी। किनफेंग इस जगह पर आते हुए कहता है तुम भी इस जगह पर आ गई, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है, शायद से हम लोग अपने नए मिशन में एक साथ जा पाएंगे। हम देखते हैं फैटी को जो कि काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और बोलने लगता है आप कैसी है, आपने मुझे याद किया होगा बहुत ज्यादा। लेकिन वो तुरंत ही उससे पूछती है आखिरकार तुम कौन हो। ये सुनने के बाद तो फैटी की पूरी दुनिया ही खत्म हो जाती है। वो कहने लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। लेकिन तुरंत ही किनफेंग उससे बोलता है ये लड़की तुम्हारे मतलब की बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए इस तरीके की बातें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। वो एक किक मारता है लेकिन किनफेंग काफी ज्यादा स्ट्रांग है इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। लेकिन फैटी बोलता है आखिरकार तुम फेंग की तरह बातें क्यों कर रहे हो। हम मोकिंग चैन को देखते हैं जो कि गुस्से में कहने लगती है आखिरकार इस लड़की की हिम्मत कैसी हुई, ये इस जगह पर लिन को इस तरीके से टच कैसे कर सकती है। सू कहती है मैंने इससे पहले कभी भी मोकिंग चैन को इतना ज्यादा गुस्से में नहीं देखा। काफी सारी लड़कियां इस जगह पर लिन से एक्सप्लेनेशन मांग रही होती है आखिरकार ये लड़की कौन है। तभी वो इस जगह पर बोलती है मैं लिन की काफी ज्यादा खास हूँ, मैंने लिन को काफी पहले मदद की थी जिस वजह से मैं काफी ज्यादा खास हूँ लिन के लिए। हम देखते हैं होंगी को जो कि हंस रही होती है। लिन यहाँ पर कहने लगता है मेरी वाइफ मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, वो मुझे मार डालेगी, अब मैं और कितने दिनों तक जिंदा रहने वाला मुझे नहीं पता। हमें सीन दिखाता है लिन के घर का जहां पर जो निया होती है वो आ जाती है। वो लिन के लिए कुछ खाने को लाई थी। लिन अपने मन में कह रहा होता है पहले से ही मेरे और होंगी के बीच में काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, अब ये इस जगह पर वापस से आ गई यानी कि और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। निया को तभी लिन दिखाता है उसकी फैमिली काफी ज्यादा बड़ी है और वो सभी के सभी इस जगह पर निया के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। वांग इस जगह पर बोलने लगती है कि तुम्हें ऐसा लगता है तुम इतने से गिफ्ट से जो हमारा लिन है उसको खुश कर सकती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन वांग के लिए भी वो एक गिफ्ट लाई होती है और उसे वो देते हुए कहती है ये तुम्हारे लिए। वांग इसी के साथ ही खुश हो जाता है और बोलने लगता है तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। ये देखकर घोष गर्ल और लिंसी बोलती हैं तुम इस जगह पर सबसे बड़े दल बदलू हो, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था तुम इस तरीके की निकलोगे। लिंसी वापस कहती है मेरे भाई के पास पहले से ही एक लड़की है इसीलिए तुम्हें इस जगह से चले जाना चाहिए। ये सुनने के बाद तो निया की पूरी दुनिया ही उखड़ जाती है। वो कहने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं होंगी को जो कि नीचे की तरफ उतर रही होती है स्टेयर से और वो नीचे की तरफ उतरते हुए कहती है आखिरकार तुम कौन हो। तभी यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया जाता है जो होंगी है इस जगह पर वो और कोई नहीं लिन की मंगेतर है। लिन भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहता है अब इस जगह पर क्या होने वाला है, क्या इसने सभी लोगों के सामने अपने आप को सामने लाने के बारे में सोच लिया है, यानी कि ये मुझसे बदला ले रही है इस टाइम पर जो भी मैंने इससे पहले किया। होंगी इस जगह पर बताती है वो लिन की मंगेतर है। ये सुनने के बाद तो निया कहने लगती है उसके पास पहले से ही एक बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की है इसी वजह से वो आखिरकार मुझे क्यों पसंद करेगा। वो इसी तरीके की बातें कर रही होती है और वो लिन से कहने लगती है मेरा इस जगह पर कोई भी इंटेंशन नहीं था तुमको होंगी से छीनने का, मैं इस जगह पर ये चाहती हूँ तुम मेरे अच्छे दोस्त बने रहो। लिन भी इस जगह पर हंसने लगते हैं और कहता है हम दोनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त रहेंगे और मेरे नेक्स्ट मिशन में भी तुम मेरे साथ जाने वाली हो। लेकिन होंगी को इस जगह पर यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। हम लिंशी को देखते हैं जो बोलने लगती है मेरा भाई कभी भी तुमसे प्यार नहीं करेगा, उसके पास पहले से ही एक बहुत ज्यादा खूबसूरत गर्लफ्रेंड है। हम देखते हैं होंगी और निया को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी निया कहने लगती है मैं इस जगह पर बस लिन की एक सिस्टर हूँ जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है। ये सुनने के बाद जो इस जगह पर लिंसी होती है वो चिढ़ जाती है और बोलने लगती है मेरे भाई की खाली मैं ही इकलौती सिस्टर हूँ इसीलिए तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है अपने आप को मेरे भाई की सिस्टर कहने की, तुम यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकती। और काफी ज्यादा गुस्से में आगे की तरफ मारने के लिए जाने लगती है लेकिन सभी लोग इस जगह पर उसे रोकते। जब वो उसे रोकते हैं तो अब वो उन्हीं की तरफ गुस्से से देखने लगती है और बोलती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे रोकने की। अब उन लोगों की भी हालत खराब हो जाती है। वो कहने लगते हैं हम लोगों को छोड़ दो इस जगह पर, हम तो बस इस जगह पर बस यही चाहते थे कि यह सब कुछ शांति से निपट जाए लेकिन इस तरीके की चीजें क्यों हो रही है। लिन का जो घर होता है वो पूरे तरीके से तहस नहस होने लगता है। लिन भी ये चीज देखकर रो रहा होता है जबकि होंगी इस जगह पर कहती है तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। निया को इस जगह पर समझ में आ जाता है लिन की फैमिली वाले काफी ज्यादा खतरनाक है और ये इस चीज के बाद ही जो लिन होता है उसको एक मैसेज आता है फोन में जो कि उसकी बड़ी बहन का होता है। वो अपनी बड़ी बहन के इस मैसेज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार मेरी बड़ी बहन ने मुझे इस तरीके का मैसेज क्यों किया। और वो इसी के साथ ही अपनी बड़ी बहन से मिलने चला जाता है जिस जगह पर उसकी बड़ी बहन उसे पास स्टोरी बताने लगती है जब वो और उसके फादर सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। वो दिन काफी ज्यादा अच्छे थे, उस टाइम पर हमको किसी भी चीज की चिंता नहीं होती थी, हम जो चाहे वो कर सकते थे। लेकिन अब टाइम पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। उस टाइम पर मैं तुम्हें काफी ज्यादा रोका करती थी, तुम और लिंशी हमेशा खेला करते थे और खेलते समय गिर जाया करते थे जिसके बाद तुम लोगों को चोट लग जाती थी और तुम रोते रहते थे और मुझे चुप करवाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी जिसके बाद ही तुम लोग शांत होते थे। हम दिखाते हैं मिया को जो कि इस जगह पर कह रही होती है तुम दोनों ये कैंडी खा लो और इसके बाद शांत हो जाओ इस जगह पर। लेकिन अब इन दोनों के जो फादर और मदर होते हैं ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल हंटर थे जिस वजह से इनको सिटी की प्रोटेक्शन के लिए जाना था और ये लोग उस जगह से निकल जाते। हम इनको देखते जो काफी ज्यादा घायल होते कह रहे होते हैं हमें कुछ भी कर अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करना होगा, जबकि मदर कहने लगती है मुझे मेरे
बच्चों के पास जाना है। लेकिन इस जगह पर जो लिन युआन होता है वो बोलने लगता है मैं कुछ भी कर इस जगह पर फाइट करूंगा। लेकिन तभी कैप्टन के ऊपर पीछे से कोई हमला कर देता है। टीचर जंग भी आगे बढ़ने लगती है ताकि वो इस जगह पर उनको बचा सके। हम देखते हैं लिन को जो कि वो अपनी फैमिली के साथ होता है और वो इस जगह पर रो रहे होते हैं। तभी मिया बोलती है मैं तुम सभी को इस जगह पर प्रोटेक्ट करूंगी, तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। तभी लिन और लिन की बहन प्रेजेंट लाइफ में आते हैं। जिस जगह पर आते हुए लिन कहने लगता है इसने हम लोगों के लिए काफी कुछ किया है, जितनी भी मैंने मेमोरीज मेरी देखी है। तभी मिया इस जगह पर बोलती है चलो ठीक है, अगर इस जगह पर तुम जानना चाहते हो अपनी फैमिली के बारे में तो इस जगह पर मैं तुम्हें काफी सारी चीजें बता सकती हूँ। लेकिन लिन बोलता है क्या मैं इस जगह पर एक ऑर्फन नहीं हूँ। लेकिन ये बात सुनने के बाद मिया कहती है नहीं, तुम एक ऑर्फन बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन इसके बाद उसे और कुछ भी चीज नहीं बताई जाती। लिन इसी के साथ ही शर्मा रहा होता है। उसकी बहन कहती है बचपन में तुम इसी तरीके से मेरा हाथ पकड़कर चला करते थे, अब तुम्हें इस जगह पर काफी ज्यादा शर्म आ रही है, मुझे ऐसा लगता है तुम बड़े हो चुके हो। लिन कहने लगता है ऐसी कोई भी बात नहीं है और इसी के साथ ही उन दोनों के बीच में काफी सारी बातें होने लगती है। मिया इसी के साथ ही अपने नेक्स्ट मिशन के बारे में बताती है जो कि वो लिन को देने वाले है और ये मिशन काफी ज्यादा टफ होने वाला है, इसीलिए वो काफी ज्यादा रो रही होती है और बोलने लगती है मैं और मेरी बहन यानी कि लिन शी वो हमेशा इस जगह पर तुम्हारा अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे क्योंकि हम ही दोनों तुम्हारी फैमिली है और इस जगह पर तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और ये कहने के साथ ही हम देखते हैं लिन भी बोलने लगता है आप ही दोनों मेरी फैमिली है। तभी लिन मिया इस जगह पर कहती है तुम्हारा नेक्स्ट मिशन काफी ज्यादा टफ होने वाला है, इसीलिए अपना ख्याल रखना क्योंकि मैं इस जगह पर नहीं जानती आखिरकार उस मिशन में तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। लिन कहने लगता है तुम चिंता मत करो मेरे बारे में, मैं इस जगह पर लिन शी को भी प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें भी। हमें सीन दिखाया जाता है किंग यून सिटी का, जिस जगह पर जो हेलीकॉप्टर होता है वो हवा में उड़ रहा होता है, जिसके अंदर इस मिशन टीम के सारे लोग बैठे होते हैं। पायलट बोलने लगता है मैं इस हेलीकॉप्टर को नीचे नहीं उतारने वाला, इसीलिए तुम लोगों को इसी जगह से कूदना होगा और पैराशूट ओपन करके नीचे की तरफ जाना होगा। ये सुनने के बाद तो सभी लोग कहने लगते हैं ये शायद से काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि इस तरीके से एक मिशन पर जाना काफी ज्यादा कूल है, एक आर्मी वाली फीलिंग आती है। ये सुनने के बाद जो फैटी और किनफेंग होते हैं वो तो काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन जो दोनों की दोनों लड़कियां होती है वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। लिन कहने लगता है चलो ठीक है हम एक एक करके नीचे की तरफ जाएंगे, सबसे पहले कौन जाने वाला है। फैटी इसके लिए एग्री हो जाते हैं और किनफेंग भी, और वो दोनों तुरंत ही नीचे की तरफ स्काई डाइव स्टार्ट कर देते हैं। वो नीचे की तरफ जा रहे होते हैं जबकि फैटी सोच रहा होता है वो इस जगह पर जितना अच्छा करेगा उतना ही उसकी गॉडेस को पसंद आएगा और जिसके बाद वो अपनी गॉडेस के साथ इंप्रेशन जमा सकता है। हम निया को देखते हैं जो कि स्मोकिंग चैन से चिपक जाती है और बोलती है मैंने इससे पहले कभी भी स्काई डाइविंग नहीं करी, इसीलिए क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। लेकिन जो स्मोकिंग चैन होती है वो तुरंत ही लिन के पास जाकर ये सारी की सारी बातें बोल देती है। तभी लिन इस जगह पर कहता है चलो ठीक है इस जगह पर तुम दोनों खूबसूरत लड़कियों की मैं इस जगह पर मदद करने वाला हूँ, तुम दोनों मुझे पकड़ लो, मैं तुम दोनों को लेकर नीचे की तरफ स्काई डाइव करते हुए जाऊंगा। हम लिन को देखते हैं जो कि नीचे की तरफ जा रहा होता है जबकि होंगी इस जगह पर बोलती है तुम इस जगह पर अपने दोस्तों की मदद कर रहे हो, मैं इस जगह पर इन सारी चीजों को समझ सकती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी इस जगह पर मदद करने का तरीका नहीं है। जबकि इस जगह पर फैटी और किनफेंग इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं। फैटी तो ये देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है मेरी गॉड से दूर रहो, मैं तुमसे कितने बार कहूं। हमें लिन को दिखाते हैं जो कि डायरेक्टली नीचे की तरफ लैंड हो जाता है सही सलामत और बोलने लगता है अगर तुम लोगों को और भी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझसे जरूर मदद मांगना। लेकिन लिन जैसे ही अपने पैर को देखता है उसके पैर में काफी ज्यादा चिपचिपा मटेरियल लगा होता है जिसे देखकर वो भी हैरान होता है और डर जाता है और उसे याद आता है इस सिटी के अंदर कोई भी ह्यूमन नहीं रहता बल्कि इस जगह पर खाली घोस्ट मॉन्स्टर है और उन घोस्ट मॉन्स्टर को लिन को और लिन की टीम को इस जगह पर मारना है। हम देखते हैं मॉस्किटो टाइप घोस्ट मॉन्स्टर को जो कि आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये इस जगह पर फ्लाई घोस्ट मॉन्स्टर थे जिसे देखने के बाद जो किनफेंग होता है और फैटी होता है वो तो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसी के साथ ही सीन दिखाते हैं दोनों लड़कियों का जो कि इस जगह पर अपनी पावर को यूज करते हुए इनके ऊपर हमला स्टार्ट कर देती है। लिन बोलता है तुम लोग इस जगह पर क्या कर रहे हो, जल्दी से इनके ऊपर हमला करो, यही इस जगह के घोस्ट मॉन्स्टर है, इन सभी को हमें खत्म करना है। तभी जो एक मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही स्मोकिंग चैन के ऊपर एक लिक्विड से हमला कर देता है। लिक्विड काफी ज्यादा चिपचिपा होता है जिस वजह से उसकी बॉडी पर ये लिक्विड चिपक जाता है, जिसके साथ ही जो फैटी और लिन होते हैं उन दोनों की लाट टपकने लगती है। ये देखने के बाद ही जो होंगी होती है वो बोलती है तुम्हें उस जगह पर जाकर मदद करनी चाहिए। बस किनफेंग इस जगह पर खड़ा रहता है और बोलता है तुम लोग आखिरकार इस तरीके का रिएक्शन क्यों दे रहे हो। होंगी इस जगह पर लिन के सर पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है तुम आखिरकार कर क्या रहे हो, जाकर उसकी मदद करो। लिन कहने लगता है अगर मैं उसकी मदद करूंगा तब भी तुम इस जगह पर मुझे पीटोगी, लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं करी तब भी तुमने मुझे पीटा, आखिरकार मैं करूं तो करूं क्या इस जगह पर। तभी वो लोग इस जगह पर सारे के सारे घोस्ट मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। फैटी बोलता है ये काफी ज्यादा आसान है जब तक इस जगह पर कोई बड़ा घोस्ट मॉन्स्टर नहीं आता जो कि हमारे साइज से काफी ज्यादा बड़ा हो। इसी तरीके के छोटे मोटे घोस्ट मॉन्स्टर आते रहेंगे तो हम तो इन्हें इजीली खत्म कर देंगे। लेकिन इसके साथ ही उनके पीछे एक बहुत बड़ा स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखने के बाद लिन बोलता है मोटे इस जगह पर तो चुप नहीं रह सकता था क्योंकि तेरे बोलने की वजह से शायद से ये इस जगह पर आ गया, तुझे इस तरीके की बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। अब वो लिन और उसकी टीम के ऊपर लगातार हमले करने स्टार्ट कर देता है। वो सभी इसके सारे के सारे हमलों को डॉज कर रहे होते हैं। लिन कहने लगता है मैं इस जगह पर क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
तभी वो घोस्ट मॉन्स्टर लिन के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिस वजह से लिन दूर चला जाता है। मिया भी ये देख लेती है और बोलती है मुझे इस जगह पर एक बार के लिए अपनी पावर को ट्राई करना पड़ेगा, और वो इसी के बाद ही अपनी टाइम स्टॉपिंग की पावर को यूज करती है। लेकिन वो इस जगह पर फेल हो रही थी पूरे तरीके से, जबकि तुरंत ही फैटी भी अपने ड्रैगन को बाहर निकालता है। उसका ड्रैगन अपनी पावर से हमला कर रहा होता है। फैटी बोलने लगता है तूने इस जगह पर मेरी गॉडेस के ऊपर हमला किया, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मोकिंग चैन भी इस जगह पर पूरे तरीके से साथ दे रही होती है। वो टीम बनाकर इस मॉन्स्टर को तो इस जगह पर मार देते हैं। लेकिन तभी होंगी इस जगह पर कहने लगती है तुम लोगों को सावधान रहना होगा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो वो बड़ा मॉन्स्टर होता है उसकी बॉडी से इस जगह पर कोई चीज बाहर निकलने लगती है, जो कि एक फ्लाई होती है। और ये फ्लाई इस जगह पर अपनी बाकी और साथियों को भी इस जगह पर बुलाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन अभी तक लिन और लिन के साथियों को इसके बारे में नहीं पता चला होता। जैसे ही लिन और इस जगह पर फैटी इन सारी चीजों को देखते हैं, वो कहने लगते हैं आखिरकार इस जगह पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मोकिंग चैन घबरा जाती है और कहने लगती है एक फ्लाई इस जगह पर इस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पर जो लिन होता है वो कहने लगता है ये इस जगह पर एक तरीके का सिग्नल भेज रही है, जिससे ये अपने और भी साथियों को बुला सके। हम देखते हैं अब काफी सारी और फ्लाइज भी इस जगह पर आ जाती है, जिसे देखने के बाद तो लिन की हालत ही खराब हो जाती है। लिन कहने लगता है आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इतनी सारी फ्लाइज इस जगह पर कैसे आ सकती है, अगर ये हमारे साथ एक साथ मिलकर हम लोगों के ऊपर हमला करे हम पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे। इसी के बाद ही होंगी बताती है ये शायद से जो एरिया है वो फ्लाई घोस्ट एम्परर का है, इसीलिए हम लोगों को इस जगह पर सावधान रहना होगा, क्योंकि वो इन फ्लाई की हेल्प से हमारी सारी की सारी हरकतों को देख रही है। लिन कहने लगता है फिर से एक और घोस्ट एम्परर, वो तो मुझे पूरे तरीके से खत्म कर देगी। इसका नाम सुनने के बाद ये ऐसा लग रहा है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। लिन इस जगह पर रोने लगता है, लेकिन इसी के बाद लिन और लिन के साथ ही बोलने लगते हैं अब तुम तैयार हो जाओ इस जगह पर, अब वापस से फाइट करनी पड़ेगी इन सभी के साथ और इन सभी को खत्म करना है। लिन कहता है मैं तो कब से तैयार हूं, तुम लोगों को इस जगह पर तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं इन सभी को अपने एक ही अटैक में खत्म कर दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता, क्योंकि ये काफी सारी फ्लाइज थी। तभी एक बंदा इस जगह पर आ जाता है जो कि अपनी गन को यूज करते हुए इन सारे के सारे मॉन्स्टर को इजीली टेक डाउन कर रहा था। लिन और लिन की टीम वाले कहने लगते हैं आखिरकार ये ओल्ड मैन कौन है और आखिरकार ये इस तरीके से इन फ्लाइज को कैसे मार पा रहा है, हम लोग तो इस तरीके की कुछ भी चीजें नहीं कर पा रहे। तभी वो ओल्ड मैन कहने लगता है चलो ठीक है जल्दी से गाड़ी में बैठो, और तुम जैसे इंसानों को देखे हुए काफी लंबा टाइम हो गया। उसका पपी भी इन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसने भी काफी लंबे टाइम के बाद एक इंसान को देखा था। लिन और लिन के साथ ही तुरंत ही गाड़ी में चढ़ जाते हैं। किनफेंग कहने लगता है मेरे लिए रुको, मैं भी उस जगह पर आ रहा हूँ। अब हमें एक बेस का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर काफी सारी गन्स लगी होती है, और इस बेस के अंदर काफी सारी गन्स होती है, हर तरीके की गन्स थी इस जगह पर। जिस भी गन की तुम्हें जरूरत हो। वो ओल्ड मैन इस जगह पर लिन की पीठ के ऊपर हाथ लगाते हुए कहता है तुम जैसे इंसानों को देखे हुए काफी लंबा टाइम हो गया। लिन भी समझ जाता है ये कि इवॉल्व ह्यूमन है, और इसी के साथ ही कहता है आखिरकार आप इतने आसानी से इन मॉन्स्टर को कैसे मार पा रहे हो, और आखिरकार आप इस जगह पर जिंदा कैसे। हमारी रिपोर्ट के हिसाब से इस जगह पर कोई भी जिंदा नहीं है। वो ओल्ड मैन बताने लगता है जब इस सिटी के ऊपर इन फ्लाइज ने हमला किया था तब मेरे अलावा बाकी सभी लोग मारे गए थे, जो मेरी फैमिली थी वो भी पूरे तरीके से खत्म हो गई। लेकिन इसी के बाद ही मैं इस जगह पर इवॉल्व हो गया, और मेरी इवॉल्व पावर ये थी कि मैं गन की बुलेट्स के अंदर स्पिरिचुअल पावर को इंजेक्ट कर कर इन सभी को एक एक कर मार सकता था। इसीलिए मैं इस टाइम तक सरवाइव करने में कामयाब रहा, और मेरे पास मेरा एक पपी है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मैंने जब तुम लोगों को इस जगह पर देखा, तुम लोगों की आवाज सुनी, मुझे लगा तुम लोगों को बचा लेना चाहिए। और इस जगह पर कुछ खाने का सामान भी होता है जो लिन और लिन के साथियों को दे देता है खाने के लिए। लिन भी सामने की तरफ देखते हुए बोलता है तो काफी ज्यादा शानदार है। लेकिन तभी जो मोकिंग चैन होती है उसके ऊपर एक बग आकर बैठ जाता है। मोकिंग चैन काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी इस जगह पर हम देखते हैं निया कहने लगती है कॉकरोच, जिसे जल्दी से उसकी बॉडी के ऊपर से हटाओ। ये देखने के बाद ही ओल्ड मैन कहने लगता है तुम लोगों को इस जगह पर मदद करनी होगी उस लड़की की, और इस कॉकरोच को हटाना होगा। ये सुनने के बाद तीनों के तीनों लड़के उसी तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं आखिरकार हम तीनों में से ये काम कौन करने वाला है। फैटी बोलता है लिन से तुम्हें इस काम को करना चाहिए। लिन कहने लगता है कि सही में मुझे इस काम को करना होगा। तभी वो हॉगी की तरफ देखता है और कहने लगता है नहीं मैं इसे सही में नहीं कर सकता, मैं अपनी वाइफ को वापस से गुस्से में बिल्कुल भी नहीं देखने वाला, क्योंकि पिछली बार जो उसने किया था अगर इस बार भी वैसा ही हुआ तो बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। किनफेंग को देखते हैं, किनफेंग देखने लगता है और कहता है तुमको मदद करनी चाहिए। फैटी उससे कहता है तुम जाकर मदद क्यों नहीं करते। हम देखते हैं लिन को जो कि एक टास्क मिला होता है, जो टास्क होता है उसे इस जगह पर इस कॉकरोच को खाना है। लिन आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है क्या मुझे ये सही में करना पड़ेगा, लेकिन जो रिवॉर्ड है वो काफी ज्यादा है, इसीलिए मैं इस चीज को जरूर करूंगा। और वो तुरंत ही कॉकरोच को मुंह में डालने लगता है, जिसको देखकर किनफेंग बोलता है ये तो मेरा आइडियल था, लेकिन ये आखिरकार इस तरीके की हरकत क्यों कर रहा है। सभी लोग इस जगह पर कहने लगते हैं कितना ज्यादा बेकार है, लेकिन लिन बोल रहा होता है इसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे खाने में चिकन सूप की तरह लग रहा है। लेकिन जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है अगर तुम्हें खाने की जरूरत थी तो तुम्हें इस जगह पर मुझसे मांग लेना चाहिए था, तो तुम्हें इस जगह पर ये कॉकरोच को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए था। जैसे ही लिन का सिस्टम उसे बताता है उसे रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं। लिन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उस कॉकरोच को बाहर निकालता है। लिन की जो एस क्लास की स्किल होती है उसमें उसे मिला होता है कि वो इस जगह पर किसी भी बग मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है। लिन इसी के साथ ही बोलता है ये कितना ज्यादा बेहुदा है, मैंने इस जगह पर उस कॉकरोच को खाया उसके बाद भी इतनी ज्यादा बेहुदा स्किल मिली मुझे।
सभी लोग लिन की तरफ देख रहे होते हैं और उन्हें उल्टी आ रही होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लिन कहने लगते हैं आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी साइड से दो कॉकरोच बात कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं इसने हमारे एक साथी को खा लिया, हम लोगों को इस जगह से निकलना होगा वरना ये हम लोगों को भी इस जगह पर खा सकता है। अब वो दोनों इस जगह पर काफी ज्यादा डर रहे होते हैं क्योंकि लिन ने थोड़ी देर पहले उनके एक साथी को खा लिया था, जिसके बाद तो उनको डरना लाजमी था। अब यहाँ पर लिन भी हंसने लगता है एक इविल तरीके से और कहता है तुम लोगों के साथ अब क्या किया जाए, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मैं तुम लोगों के साथ क्या करूं। होंगी लिन के पास आती है और बोलती है ये लोग इस जगह पर एक दूसरे घोस्ट एम्परर के लिए काम करते हैं। लिन ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है कि इस जगह पर दो दो घोस्ट एम्परर है, लेकिन वो ये भी बताती है कि फ्लाई घोस्ट एम्परर और इनके घोस्ट एम्परर के बीच में बिल्कुल भी इस जगह पर नहीं बनती, इसीलिए तुम्हें एक डील कर लेनी चाहिए इनका जो एम्परर है यानी कि इनका लीडर के साथ। लिन इसी के साथ ही इन लोगों से कहता है अगर तुम मुझे अपने लीडर के पास ले जाओगे तो इस जगह पर सही रहेगा तुम लोगों के लिए, वरना मैं तुम लोगों को इसी जगह पर मार डालूंगा। ये देखकर सभी लोग इस जगह पर हैरान होते हैं और कहने लगते हैं लिन आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें इस तरीके की हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तभी वो जो ओल्ड मैन होता है वो भी कहने लगता है क्या ये लड़का तुम्हारा पागल हो चुका है, तुम्हारा दोस्त सही में पागल हो चुका है, इसे इस जगह पर तुम्हें इलाज करवाने के लिए कहीं और ले जाना चाहिए। लिन कहने लगता है मैं पागल नहीं हुआ बल्कि मिलो मेरे नए दोस्तों से, ये दोनों के दोनों कॉकरोच है, अभी मैं इन दोनों के साथ जाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद फैटी और किन फेंग दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये उसके नए दोस्त है, क्या वो पागल हो चुका है। हमें सीन दिखाया जाता है कॉकरोचों के एरिया का जिस जगह पर काफी सारे कॉकरोच होते हैं और इस जगह पर लिन भी आ जाते हैं और कहने लगता है इन लोगों ने तो इस जगह पर पूरा का पूरा एम्पायर बनाकर रखा है। वो दोनों कहने लगते हैं हम इस जगह पर सही में तुमको अपने किंगडम में ले आए हैं। यहाँ पर जैसे ही वो लोग ह्यूमंस को देखते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार एक ह्यूमन इस जगह पर क्या कर रहा है। वो दोनों कॉकरोच कहते हैं जल्दी से इस जगह पर बॉस को बुलाओ, ये बंदा बॉस से बात करना चाहता है। लेकिन ये सुनते ही जो बाकी कॉकरोच होते हैं वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इस लड़के को इस जगह पर क्यों लेकर आए, यहाँ पर तुम लोगों ने हमें धोखा दे दिया इसीलिए अब तुम लोगों का मर जाना ही सही होगा। लिन कहने लगता है शायद से मुझे किसी बड़े अधिकारी को बंधक बनाना चाहिए था, ये मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होता। लेकिन इसी के साथ ही हम देखते हैं साइड में जो एक केन पड़ा होता है एक जगह जिस जगह से आवाज आने लगती है और वो आवाज कह रही होती है कि इस जगह पर मुझे सोने दो, इतना ज्यादा शोर मत मचाओ। ये सुनने के बाद सभी लोग कहते हैं क्या इस जगह पर जो हमारी एम्प्रेस है वो जाग चुकी है, ये काफी ज्यादा बुरा है, ये सब कुछ इन लोगों की वजह से हुआ। इसी के साथ ही हम देखते हैं उस जगह से एक हाथ बाहर आता है और इस जगह पर जो उनकी एम्प्रेस होती है वो बाहर आ जाती है और कहने लगती है इस जगह पर क्या चल रहा है मुझे जल्दी बताओ। लेकिन वो तुरंत ही नीचे की तरफ गिर जाती है और हम देखते हैं वो गिरते पड़ते लिन के पैर के पास आ चुकी होती है, जिसके साथ ही वो कह रही होती है अभी भी कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और वो लिन के सामने खड़ी थी। लिन कहने लगता है तो एक छोटी सी लड़की है, इसे तो मैं इजीली मसल के रख सकता हूँ, ये आखिरकार मेरा क्या ही बिगाड़ सकती है। अगर मैंने इससे पंगा ले भी लिया होता तो भी यहाँ पर मैं इसे मार सकता था, लेकिन ये मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकती। तभी वो एम्प्रेस बोलने लगती है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो एक इंसान। लिन कहने लगता है आखिरकार तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी अगर मैं इस जगह पर तुम्हारे इलाके में आकर तबाही मचाऊं तो। लेकिन वो तुरंत ही अपनी पावर को यूज करती है और कहती है क्या तुम इस जगह पर छोटा समझकर मुझे कम आंकने की कोशिश कर रहे हो, तो ठीक है इस जगह पर मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाती हूँ। लिन इसी के साथ ही बोलता है लिटिल लोली इस जगह पर तुम अभी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम अभी भी साइज में काफी ज्यादा छोटी हो। और वो उसके अटैक को अपने हाथ से ही रोक लेता है और बोलता है तुम मेरे सामने काफी ज्यादा बेकार हो। लेकिन तभी होंगी इस जगह पर लिन से बोलती है जिसको तुम इस तरीके की हरकतें कर रहे हो जिसके साथ वो कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक एम्प्रेस है, उसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ है, इसीलिए उससे बचकर रहो। और वो तुरंत ही उसके गाल के ऊपर एक घूसा मारती है। ये घूसा इतना ज्यादा पावरफुल था जिस लिन को कभी भी चोट नहीं लगी। आज लिन का पूरा मुंह सूज चुका होता है। लिन कहने लगता है सही में इसकी स्ट्रेंथ तो लाजवाब है। लिन उसको हैप्पी वाटर की एक बोतल देते हुए कहता है तुम्हें एक बार इसे टेस्ट करना चाहिए, वैसे भी मैं इस जगह पर फाइट के लिए नहीं आया, मैं तो इस जगह पर एक डील को लेकर आया हूं। लिन इसी के साथ ही कहता है इसने मेरा पूरा का पूरा थोड़ा सुझा दिया है, अब इस जगह पर अगर ये इसे चीज पसंद नहीं आई तो मैं तो पूरे तरीके से खत्म हो जाऊंगा। लेकिन वो इसी के साथ ही कहती है मैं इस ड्रिंक को पीना नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी मैं इसे पी रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। और वो तुरंत ही उस कैन को नीचे की तरफ फेंक देती है। बाकी के जो कॉकरोचेस होते हैं वो भी इस जगह पर इस ड्रिंक को देख रहे होते हैं। लिटिल लोली इस जगह पर उसे पीने के साथ ही कहती है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये सुनने के बाद बाकी कॉकरोचेस भी कहने लगते हैं हमें भी एक बार इसे टेस्ट करना चाहिए। वो भी इसे टेस्ट करने लगते हैं और कहते हैं ये कितना ज्यादा अमेजिंग है, हमने आज से पहले कभी भी इतनी अच्छी ड्रिंक को नहीं पिया। ये सुनने के साथ ही सभी के सभी कॉकरोचेस कहने लगते हैं हमें ये और चाहिए, क्या तुम हमें और दे सकते हो। तभी यहाँ पर जो लिटिल लोली होती है वो भी यही कह रही होती है यानी कि वो घोस्ट एम्प्रेस। और इसी के साथ ही लिन कहता है हाँ मेरे पास अभी भी है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों को पहले मेरी बात सुननी होगी। और वो इसी के साथ ही अपना सारा का सारा प्लान एक्सप्लेन कर देता है और कहने लगता है क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो। वो कहती है ठीक है इस जगह पर मैं जो फ्लाई डीमन घोस्ट है उसे हराने में तुम्हारी मदद करूंगी क्योंकि वैसे भी उसके साथ मेरी बहुत पुरानी दुश्मनी है। लिन कहता है चलो ठीक है तुम मेरी मदद करोगी तो ये सारे के सारे केन्स तुम्हारे लिए, और वो सारे के सारे केन्स उन लोगों में बांट देता है। ये देखने के साथ ही वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दूसरा सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर वो ओल्ड मैन सारे के सारे फ्लाइज को मार रहा होता है और इस जगह पर वो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर रहा था। तभी हम देखते हैं बाकी सभी लोगों को जो कोई भी अपनी पावर यूज करते हुए इन सारी की सारी फ्लाइज को मार रहे थे, लेकिन उनके लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि जो फ्लाइज थी वो इनके सारे के सारे हम लोग
लोग को डॉज कर ले रही थी, लेकिन लिन इस जगह पर आते हुए कहते हैं हंटिंग ब्लेड टीम का कैप्टन इस जगह पर आ चुका है और मैं तुम लोगों के लिए बैकअप टीम को भी लेकर आया हूँ। लिन की ऐसी बात सुनने के बाद वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कहाँ है तुम्हारी बैकअप टीम। लिन बोलने लगता है मैंने एक दूसरी घोस्ट एम्प्रेस से इस जगह पर बात कर ली है, वो इस जगह पर हमारी मदद के लिए तैयार हो गई है, उसने अपनी कॉकरोचेस की आर्मी भेजी है। लिन की ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं। ओल्ड मैन कहता है तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम इस तरीके की चीजें करोगे। लिन और लिन की जो बाकी टीम होती है वो सभी लोग मिलकर अब इन सारी की सारी फ्लाइज के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्लाइज को काफी सारी प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि लिन और लिन की टीम के पास काफी सारे वेपन थे और वो इजीली इन फ्लाइज को टेक डाउन कर रहे थे, जबकि इस जगह पर लिन और लिन के कुछ साथियों के लिए ये चीज प्रॉब्लमेटिक भी थी। हमें सीन दिखाते एक फ्लाई मॉन्स्टर का जो कि अपने साइज को बड़ा कर चुकी थी, लेकिन इसी के साथ ही जो लिन और लिन की टीम होती है वो उसे भी मार देती है। हमें सीन दिखाया जाता है फ्लाई घोस्ट एम्प्रेस का जो कि इस जगह पर इन सारी बातों को सुन रही होती है, किस तरीके से उनकी फ्लाइज को मारा जा रहा है। ये सुनने के बाद ही वो कहती है चलो ठीक है, इस जगह पर अगर इस तरीके की बात है उन लोगों को भी इस जगह पर खत्म कर दिया जाएगा, उन लोगों की जिंदा रहने का कोई भी चांस नहीं। मेरे पास अभी भी अपनी एक और टेक्निक है। और वो तुरंत ही अपने एक चाइल्ड को बाहर निकालते हुए कहती है मेरे चाइल्ड जल्दी बाहर आओ इस जगह पर, अब तुम्हारा टाइम आ चुका है बाहर जाकर इन सभी लोगों को खत्म करने का। ये एक रैट होता है जो कि एक फ्लाई मॉन्स्टर की तरह है, वो उससे कहती है जाओ उन सारे के सारे ह्यूमंस को खत्म कर दो, ये तुम्हारा टास्क है। ये सुनने के साथ ही वो कहता है चलो ठीक है, मैं अपने सारे के सारे दोस्तों को लेकर इस जगह से जा रहा हूँ। और वो भी फ्लाई करते हुए इस जगह से निकल जाता है और वो सिटी के ऊपर आ जाता है और हम उसके सर के ऊपर देख सकते हैं इस जगह पर उसके सर के ऊपर एक स्टोन ऑफ सेज का टुकड़ा लगा हुआ है। होंगी लिन से कहती है मुझे इस जगह पर कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, लेकिन तुम्हारी मेहनत को देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी है। जबकि इस जगह पर फैटी को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है ये सारी चीजें करने में। हम देख रहे हैं कॉकरोचेस को जो कि कह रहे होते हैं हमारे पास अब काफी ज्यादा खाना आ चुका है, मुझे लगता है ये खाना एक महीने के लिए काफी होगा। ये सुनने के साथ ही लिन के सभी साथी उल्टी करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो रैट होता है वो भी अब इस जगह पर आ चुका होता है। वो चूहा इस जगह पर आने के साथ ही अपने काफी सारे और साथियों को भी बुला लेता है पोर्टल के जरिए, और जो ये पोर्टल होते हैं ये लगातार इस जगह पर काफी सारे रैट्स को छोड़ने लगते हैं। जो यहाँ पर रैट्स होते हैं वो कुछ कहने लगते हैं हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता हम लोगों को इस टाइम पर इस जगह पर आना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम लोगों को इस जगह पर ले आया गया, ये काफी ज्यादा बुरा है। पहले हम लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए थी। फैटी और बाकी सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये रेड इस जगह पर क्यों आ रहे हैं, अभी हम लोगों ने इस जगह की साफ सफाई की है, अब दोबारा से साफ सफाई का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जबकि जितने भी कॉकरोचेस इस जगह पर मौजूद होते हैं वो कहने लगते हैं ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, अब शायद से हमें और भी ज्यादा खाना मिलने वाला है। लिन इसी के साथ ही कहता है फाइट के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि शायद से ये सभी के सभी इस जगह पर फाइट के लिए आए हैं और हम लोगों को भी इनके साथ फाइट करनी पड़ेगी। लिन अपने झाड़ू के साथ ही उनके ऊपर काफी सारी स्ट्राइक्स मारने लगता है। जो कि यहाँ पर मोकिंग चैन होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है इन सारी चीजों से और बोलने लगती है मुझे इन सारी चीजों से दूर रखो। जबकि फैटी और यहाँ पर किनफेंग के मुंह के ऊपर 2-3 रैट गिर जाते हैं और वो भी इस जगह पर काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। जबकि जो इनका लीडर होता है वो कहता है इस जगह पर ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ ही मारे क्यों जा रहे हैं। लिन बोलने लगता है बेवकूफ कहीं के, इन सभी लोगों की मौत के जिम्मेदार तुम ही तो हो और फिर भी इस तरीके की बातें कर रहे हो, तुम्हें ये बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। ये सुनने के बाद ही जो रैट मॉन्स्टर होता है वो कहता है मैं इस जगह पर तुम्हारी सारी बातों को समझ चुका हूँ और मिडिल फिंगर दिखाने लगता है लिन को। लिन ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है ये कितना ज्यादा बेशरम है। तभी लिन को एक सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जिसमें सिस्टम उसे बताता है उसे फ्लाई करना है, जिसके बदले उसे 20 स्ट्रेंथ के पॉइंट मिलेंगे। ये सुनकर लिन बोलता है चलो ठीक है, मैं अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को बाहर बुलाता हूँ। अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट से कहता है मुझे ऊपर उड़ाने में मदद करो क्योंकि तुम भी उड़ सकती हो। स्वॉर्ड स्पिरिट कहती है मास्टर आपको अगर उड़ना है तो ठीक है, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और वो एक जोरदार किक लिन के बैक पर मारती है और ये किक कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। लिन ऊपर की तरफ चला जाता है। लिन कहने लगता है मैंने इस तरीके से उड़ने के बारे में बात नहीं की थी। अब उड़ते हुए लिन उस रैट के काफी ज्यादा करीब आ चुका था, इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड की पावर को यूज करते हुए उसके ऊपर स्ट्राइक कर देता है। ये स्ट्राइक काफी ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन फिर भी वो रैट मास्टर बोलने लगता है तुम इतने आसानी से तो मुझे नहीं मार सकते। और लिन अब नीचे की तरफ गिरने लगता है। ये देखकर लिन हैरान हो जाता है, लेकिन उसी टाइम पर उसके जो स्ट्रेंथ पॉइंट होते हैं वो लिन को खुद ब खुद मिल जाते हैं। लिन नीचे की तरफ गिर रहा होता है, उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट इस जगह पर आते हुए कहती है मास्टर मैं इस जगह पर आपको बचाने में पूरी मदद करूंगी। और वो अब उसे लेकर हवा में उड़ने लगती है। लिन कहता है चलो ठीक है, तुम इतनी ज्यादा पावरफुल तो हो कि तुम मुझे लेकर उड़ सकती हो, ऐसा भी हो सकता है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। लिन इसी के साथ ही कहता है ये अमेजिंग है, लेकिन इसी के साथ ही लिन की नजर नीचे की तरफ पड़ती है और वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो इस जगह पर जो होंगी थी उसकी छाता के ऊपर खड़ा था। तभी लिन की स्वॉर्ड स्पिरिट कहने लगती है मैं अमेजिंग हूँ इस जगह पर मास्टर, क्योंकि उसने अभी तक नीचे का नजारा बिल्कुल भी नहीं देखा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने ही इसे हवा में उड़ा रखा है। तभी यहाँ पर होंगी बताती है उसके हेड के ऊपर स्टोन ऑफ सेज लगा हुआ है, उसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल हो रही है, इसीलिए तुम्हारा इस रैट मॉन्स्टर को मारना काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसे मारने में जो तकलीफें तुम्हें होने वाली है इसके लिए भी तैयार रहो। लिन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ता है ताकि वो उसके ऊपर हमला कर सके, लेकिन तभी वो जो रैट होता है वो अपने स्टोन ऑफ सेज की पावर को यूज करते हुए यानी कि अपनी थर्ड आई की पावर को यूज कर लिन के ऊपर हमला कर देता है। लिन भी अपने आगे एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर इससे बच जाता है, लेकिन लिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये रैट मॉन्स्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है।
लिन भी अपनी स्वॉर्ड से कहता है चलो ठीक है, अब इस जगह पर अपनी पास जितनी भी एनर्जी है उन सारी एनर्जी को गैदर कर इसके ऊपर हमला करते हैं। वो अपनी स्वॉर्ड के साथ एक जानदार स्ट्राइक मारता है उस रेड मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन फिर भी वो रेड मॉन्स्टर इस स्ट्राइक से बच जाता है। लिन कहने लगता है यहाँ पर क्या सब कुछ खत्म हो चुका है। लिन के दोस्त भी कह रहे होते हैं अब यहाँ पर सही में सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि ये लिन की स्ट्राइक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। होंगी ने लिन को अभी भी हवा में पकड़ा होता है, लेकिन तभी लिन की नजर सामने की तरफ पड़ती है। लिन तो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जो रेड मॉन्स्टर था उसने अपने आप को इवॉल्व कर लिया था, और उसके मसल्स देखकर लिन भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है मैंने इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, ये तो यहाँ पर सही में अब मुझे मारने वाला है, इसकी स्किन देखो। तभी यहाँ पर अब लिन अपनी स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ता है और कहता है अगर मैं इसके इस हाथ को ही काट डालूंगा तो ये इस जगह पर क्या ही बिगाड़ लेगा मेरा। लेकिन ये बात इस जगह पर लिन की पूरी तरीके से गलत होती है, क्योंकि वो सबसे पहले उसके साथियों के ऊपर हमला करता है। निया इस जगह पर अपनी पावर को यूज करते हुए उसकी इस स्पीड को स्लो करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ये ट्रिक इस जगह पर पूरी तरीके से फेल हो जाती है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये इस जगह पर मेरी ट्रिक्स को भी फेल कर दे रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ आज से पहले, और धक्का मारकर निया को भी पीछे की तरफ फेंक देता है। हम मोकिंग चैन को देखते जो कि तुरंत ही उसको पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इस जगह पर तुम्हें संभाल लूंगी। अब वो यहाँ पर कहती है इसके लिए थैंक्स, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई। जबकि हम दूसरी तरफ उन सारे के सारे लोगों को देखते हैं जो कि पूरे तरीके से एक साथ हो जाते हैं इसे फाइट करने के लिए। लेकिन तभी फैटी बोलने लगता है ये रेड इस जगह पर कुछ अजीब तरीके की हरकतें कर रहा है, थोड़ा बहुत सावधान रहना होगा सभी लोगों को। वो रेड बोलता है अब यहाँ पर मेरी पॉइजनस गैस का मजा चखने वाले हो तुम सभी के सभी। लिन बोलता है इसकी पॉइजनस गैस काफी ज्यादा खतरनाक है, सभी लोग इस जगह पर संभल कर रहो वरना तुम सभी इस जगह पर मारे जाओगे। फैटी कहता है लेकिन अब हम इससे फाइट कैसे करने वाले, जब तक ये पॉइजनस गैस है हम इस जगह पर सांस नहीं ले सकते, और बिना सांस लिए तो फाइट नहीं होने वाली। फैटी से लिन कहता है यहाँ पर अपने इस ड्रैगन का यूज करो, ये इसे एब्जॉर्ब कर सकता है। तभी यहाँ पर जो फैटी का ड्रैगन होता है वो पूरे तरीके से उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखने के बाद तो रेड मॉन्स्टर भी हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि फैटी अपने रेड मॉन्स्टर के ऊपर कहने लगता है तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था तुम इस तरीके की चीजें कर लोगे। जबकि अब तुरंत ही जो सोल स्प्लिट होती है वो सामने आती है और स्वॉर्ड स्प्लिट बोलती है मास्टर आपको इसे मारना होगा जल्दी से जल्दी, वरना ये और भी ज्यादा पावरफुल होता जाएगा, क्योंकि स्टोन ऑफ सेज इसकी पावर को धीरे धीरे कर बढ़ाता जा रहा है, और अगर ये सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा तो आप इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। जबकि वो रेड मॉन्स्टर इस जगह पर अपने पंजों को बाहर निकालते हुए बोलता है तुम जैसा लड़का मुझे कभी भी डिफीट नहीं कर सकता। लिन भी अब उसके साथ फाइट करने लगता है और उन दोनों की जो स्वॉर्ड अटैक होते हैं एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे होते हैं। जब भी फैटी इस जगह पर बोलता है तभी तुरंत ही तुम भी उसके ऊपर हमला करो। तभी किंग फैंग भी सामने आता है और कहता है मैं भी इसे मारने में पूरी मदद करूंगा। वो सभी लोग उसे पीछे की तरफ फेंक देते हैं। लिन कहता है यही अब हम लोगों के पास एक मौका है उसके ऊपर हमला करने का। वो सभी लोग लिन से कहते हैं तुम हमला करो इस जगह पर और एक ही बार में इस मॉन्स्टर को पूरे तरीके से खत्म कर दो, हम इसे दोबारा बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है बी रैंक पर होने के बावजूद ए रैंक जितनी है। लिन तुरंत ही उसको मार देता है, लेकिन इसी के साथ ही जैसे ही उसकी जो ब्लड ड्रॉप्स होती है वो आसपास गिरती है वैसे ही और भी इस जगह पर रेड मॉन्स्टर बनने लगता है। लिन तो ये देखकर हैरान हो जाता है। वो रेड मॉन्स्टर कहता है तुम इस जगह पर जितना मेरे खून को बहाओगे उतना ही मेरे ही जैसे और लोग पैदा होते रहेंगे, ये इस जगह पर स्टोन ऑफ सेज के टुकड़े की पावर है। लिन उन सभी को रोक देता है और कहता है ये इतना ज्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ये मॉन्स्टर के पास काफी ज्यादा अजीब तरीके की पावर्स है, मुझे नहीं लगता हम सभी लोग मिलकर इसका सामना कर पाएंगे सही तरीके से। अब वो सभी के सभी उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं, कोई भी उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो नहीं चाहते थे और भी ज्यादा रेड मॉन्स्टर के साथ उन्हें फाइट करनी पड़े। लिन बोलने लगता है मुझे एक ही बार में इन सभी को खत्म करना पड़ेगा, और वो इसी के साथ ही मल्टीपल स्लैशेस टेक्निक को यूज करने लगता है। ये देखने के बाद वो सभी के सभी रेड मॉन्स्टर भी घबरा रहे होते, जबकि तुरंत ही दूसरी तरफ से मोकिंग चैन और निया भी अपनी पावर को यूज करने लगते हैं, यानी कि टाइम को स्टॉप करने की पावर, यानी कि वो दोबारा से इस जगह पर रीजनरेट कर ही ना पाए और ना ही उनके जैसे और मॉन्स्टर क्रिएट हो। और इस जगह पर फ्रीज भी किया जा रहा होता है उन्हें, सभी लोग इस जगह पर मिलकर काम कर रहे होते हैं और थोड़ी ही देर में उस रेड मॉन्स्टर के काम को तमाम कर देते हैं। तभी इस जगह पर ओल्ड मैन भी आ जाता है। ओल्ड मैन इस जगह पर एक तरीके के ट्रैप को लेकर आए थे, जबकि दूसरी तरफ अभी भी वो रेड मॉन्स्टर काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। लिन तुरंत ही उन ट्रैप से उन रेड मॉन्स्टर के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और इस जगह पर अपनी लाइटनिंग पावर को यूज करते हुए कहता है अब तुम लोगों को जो सजा मिलने वाली है सजा के बारे में तुमने कभी भी नहीं सोचा होगा, और अपनी पावर के साथ उस रेड मॉन्स्टर के ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल हमला करता है जिसके बारे में उस रेड मॉन्स्टर ने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब वो इस जगह से भागते हुए कहता है मैं तुम्हें जल्दी ही इस जगह पर वापस आकर बताऊंगा। लेकिन लिन कहता है तुम दोबारा इस जगह पर वापस नहीं आने वाले, एक बार तुम्हारी बॉडी से स्टोन ऑफ सेज के उस टुकड़े को निकाल लिया जाए उसके बाद तो तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं हो, तुम एक चूहे के अलावा और कुछ भी नहीं हो। और अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और उसकी स्वॉर्ड भी फुल हमले कर रही होती है उसके ऊपर, लेकिन बार बार सारे के सारे हमले चूक जा रहे थे। उसकी स्वॉर्ड कहने लगती है इतना ज्यादा बेकार हमला इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो तुरंत ही अब उसके हेड के काफी ज्यादा करीब आ जाती है उसके ऊपर हमला करने के लिए और तुरंत ही उसकी बॉडी को दो हिस्सों में काट देती है। और उसी टाइम पर लिन भी उस जगह पर आकर स्टोन ऑफ सेज के टुकड़े को बाहर निकाल लेता है, वरना उसकी बॉडी अभी और भी ज्यादा रेड मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है। अब लिन तुरंत ही होंगी के पास आ जाता है और उससे कहने लगता है इस स्टोन ऑफ सेज के टुकड़े को तुम
तुम इस जगह पर एब्जॉर्ब कर लो, जिसके बाद शायद से तुम्हारी बॉडी और अच्छे तरीके से रिकवर हो जाएगी। जल्दी से इस टुकड़े को भी अपनी बॉडी के साथ फ्यूज कर लो। और हम देखते हैं होंगी अब इस टुकड़े को अपनी बॉडी के अंदर फ्यूज करने लगती है। अब उसकी बॉडी में जो एनर्जी थी उसका लेवल धीरे धीरे कर बढ़ने लगता है और ये एनर्जी का लेवल धीरे धीरे कर बढ़ता जाता है। अब होंगी लिन के पास आने लगती है, लेकिन अब हम देखते हैं इस जगह पर होंगी को सभी के सभी लोग देख पा रहे होते हैं और बोलने लगते हैं ये सारी चीजें क्या चल रही है। मोकिंग चैन बोलती है आखिरकार ये लड़की लिन के साथ इस तरीके से चिपक क्यों रही है। फैटी भी बोलता है ये लड़की कौन है। सभी लोग अब लिन से पूछने लगते हैं। लिन ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये लोग इस जगह पर होंगी को देख पा रहे। होंगी बताती है मेरी बॉडी के ऊपर स्टोन ऑफ सेज की जितनी भी पावर है उसकी वजह से मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही और ये सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं। लिन ये सुनने के बाद शॉक होता है। सभी लोग लिन से पूछ रहे होते हैं आखिरकार ये लड़की कौन है और ये लिन से इस तरीके से क्यों चिपक रही थी। लेकिन हम देखते हैं इस जगह पर निया को इसके बारे में सारी चीजें पता होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती किसी को भी। जबकि ओल्ड मैन कहने लगता है कि तुम इतने लंबे टाइम से इस लड़की को छुपा रहे थे हम सभी लोगों से। सभी लोग अब उसकी तरफ घूर कर देखने लगते हैं और कहते हैं जल्दी बताओ इस जगह पर आखिरकार ये लड़की कौन है। लिन तभी कहने लगता है ठीक है मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने इसे इस जगह पर समन किया है। लेकिन होंगी इस जगह पर यह भी बता देती है कि वो इस जगह पर लिन की मंगेतर है। ये सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसा भी हो सकता है इस जगह पर। लेकिन हाँ उन लोगों में से कुछ लोगों ने पहले भी इस जगह पर लिन को समनिंग आर्ट को यूज करते हुए देखा है। तभी यहाँ पर होंगी कहती है हम दोनों इस जगह पर काफी ज्यादा खुश है, इसीलिए तुम लोगों को हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। वो सभी लोग इससे तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फैटी बोलने लगता है हर खूबसूरत चीज लिन के पास क्यों होती है। ये सुनने के बाद ही जो किंग फैंग होता है वो कहने लगता है ये तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं होगी। मोकिंग चैन बेहोश होते हुए कहती है मेरे साथ ये सब कुछ कैसे हो सकता है, मैंने सोचा था मैं लिन की एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनूंगी लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ क्यों हो रहा है। निया कहती है तुम्हें इस जगह पर रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। फैटी इस जगह पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिरकार मेरे अंदर ऐसा क्या नहीं है जो कि लड़कियां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लिन कहने लगता है क्या तुम इस जगह पर अपने आप को वापस इनविजिबल नहीं कर सकती। होंगी बताती है अभी तो नहीं, स्टोन ऑफ सेल्स की पावर की वजह से मैं इस जगह पर अपनी बॉडी के ऊपर सारे के सारे कंट्रोल को खो चुकी हूँ, क्योंकि ये पावर धीरे धीरे कर बढ़ती ही जा रही है और मेरी बॉडी में जितनी भी चीजें थी अब वो वापस से आ चुकी है। लेकिन इस जगह पर इविल तरीके से हंसने लगता है तो कहता है अब इस चीज में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन होंगी कहती है तुम इस तरीके की गंदी बातें करना बंद करो। लेकिन लिन बोलता है मुझे यहाँ पर ये सारी चीजें करने में काफी ज्यादा मजा आता है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन दिखाते हैं फ्लाई घोस्ट एम्परर के डेन का, जिस जगह पर उसका एक मॉन्स्टर उसे बताने लगता है यहाँ पर जो हमने रेड भेजा था उसे पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया। ये सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है ये सब कुछ क्या हो रहा है इस जगह पर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उन लोगों ने मेरे रेड मॉन्स्टर को कैसे मारा। तभी वो लिटिल फ्राई सारी चीजें बता देती है इस जगह पर। ये सुनने के बाद वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है इन ह्यूमंस को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। इस तरीके की हरकतें आखिरकार ये लोग कैसे कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों को इन सारी चीजों की सजा मिलेगी। और जोर जोर से हंसते हुए कहती है इन लोगों को मार दिया जाएगा इन सारी चीजों के लिए, लेकिन सबसे पहले जो मेरा बेबी है वो एक बार बाहर आ जाए और उसके बाद ही मैं पूरे तरीके से इन लोगों को खत्म कर दूंगी। हम उस जगह पर एक एग को देखते हैं जिसके अंदर काफी सारी स्पिरिचुअल फोर्स को डाला जा रहा था जिससे उसकी पावर को धीरे धीरे कर बढ़ाया जा सके। लेकिन वो जो फ्लाई होती है वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाती आखिरकार उनकी क्वीन किस तरीके से काम करने वाली है आगे चल के। क्वीन इसी के बाद ही हंसते हुए कहती है उन सभी ह्यूमंस को इतने ज्यादा बुरे तरीके से मारा जाएगा जिसके बारे में उन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। हम लिन को देखते हैं जो कहने लगता है अब हम लोगों को आराम करने के लिए जाना चाहिए क्योंकि अभी हम लोगों को कल दोबारा से आगे की तरफ बढ़ना है। ये सुनने के बाद ही सभी लोग तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं हम सभी लोग तैयार रहे। जबकि हमें वापस से कॉकरोच टीम को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा खुश होती है और बोलने लगती है हम लोगों को वापस से काफी ज्यादा खाना मिलने वाला है। लिन इसी के साथ ही अपनी टीम के साथ एक जगह पर आया होता है जिस जगह पर वो नजर रख रहा था नेक्स्ट डे के ऊपर। जबकि तुरंत ही जो लिन होता है वो होंगी को पकड़ लेता है और इस जगह पर उनके बीच में एक रोमांटिक एंगल स्टार्ट ही हो रहा होता है। जबकि फैटी इस जगह पर बोलता है आखिरकार ये तुम किस तरीके की हरकत कर रहे हो, हम लोग इस टाइम पर मिशन पर आए हैं, तुम लोगों को मिशन पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। दूसरी तरफ हम मोकिंग चैन को देखते हैं जो कि रो रही होती है। निया इस जगह पर कहने लगती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छा लड़का मिल जाएगा। लेकिन इसी के बाद ही सभी लोग शांत हो जाते हैं जबकि फैटी कहने लगता है अब हम लोग इस जगह पर क्या करेंगे। फैटी को वापस से भूख लग रही होती है। तभी इस जगह पर किनफेंग बोलता है थोड़ा टाइम पहले तुमने इस जगह पर कहा था तुम पतले होने वाले हो, लेकिन अब तुम इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो। तभी फैटी कहता है मुझे भूख लगी है, तुम्हें इस जगह पर फैंग की तरह बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए मेरे साथ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन दिखाते कोई इनके ऊपर नजर रख रहा होता है। इस जगह पर ये लोग आ रहे हैं, इस चीज के ऊपर पूरे तरीके से नजर होती है उस मॉन्स्टर की। ये मॉन्स्टर तुरंत ही इन लोगों के सामने आ जाता है जो कि एक बी क्लास का हाई रैंक का घोस्ट मॉन्स्टर है। ये कहने लगता है तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बचोगे। लिन कहने लगता है अब ये कौन है इस जगह पर जो कि हमारे सामने आ गया है। इसका साइज लिन और लिन के साथियों के सामने बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसीलिए लिन और लिन के साथी इसकी तरफ देखते हुए हंसते और बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है इस
इस जगह पर, तुम जैसे साइज वाले मॉन्स्टर को हम नहीं हरा पाएंगे, तुम जैसे को तो हम इस जगह पर अपने हाथों से ही मसल देंगे, इसीलिए हमारे सामने बिल्कुल भी मत आओ। लेकिन लिन उससे कहता है तुम्हें इस जगह पर इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए, हमें उसकी स्पिरिट टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनने के बाद वो घोस्ट मॉन्स्टर कहता है चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। वो जैसे ही इस जगह पर अपने ऑरा को अनलिश करता है, लिन और लिन के साथ ही बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं, उनको काफी अजीब सी फीलिंग हो रही होती है और तुरंत ही वो मॉन्स्टर लिन और लिन के साथियों से दूर की तरफ जाने लगता है, ऊपर की तरफ जाकर अपने ऑरा को उनके ऊपर रिलीज कर रहा होता है। लिन और लिन के साथियों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो होंगी होती है वो लिन से चिपक जाती है और कहने लगती है इस जगह पर क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तुरंत ही लिन और लिन के साथी उस जगह से गायब हो जाते हैं। होंगी ये देखकर घबरा जाती है और बोलती है लिन लिन तुम कहाँ हो। और इसी के बाद हम लिन को दिखाते हैं, जो लिन होता है वो काफी ज्यादा छोटे हो चुके होते हैं, इसीलिए वो कहने लगते हैं हम लोग इतने ज्यादा छोटे कैसे हो गए। यहाँ पर जो होंगी होती है वो लिन को ढूंढ रही होती है, लेकिन लिन की जो आवाज थी वो बिल्कुल भी होंगी तक नहीं पहुंच पा रही थी। होंगी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार लिन कहाँ है। वो लिन को ही ढूंढ रही होती है, लेकिन लिन नीचे की तरफ से जोर से चिल्लाने की कोशिश करता है होंगी को बुलाने के लिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। जबकि अब वो जो घोस्ट मॉन्स्टर होता है वो उनके सामने आ जाता है और उसका साइज इस टाइम पर इतना ज्यादा बड़ा होता है लिन उनके लिए, जितना बड़े मॉन्स्टर से उसने अभी तक सामना नहीं किया। लिन और उसके साथ अब काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। फैटी कहने लगता है अब हम इस जगह पर क्या करने वाले, हमें माफ कर दो, इस जगह पर पहले हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, हमें तुम्हारा मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाना चाहिए था, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लिन इसी के साथ ही कहता है यहाँ पर ये भी बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं अपनी स्पिरिट टेक्निक के साथ इसे खत्म कर दूंगा। लिन अपने एक पंच को आगे की तरफ बढ़ाने लगता है, लेकिन जो उसकी स्पिरिट टेक्निक होती है वो कुछ भी काम नहीं करती, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर को पूरे तरीके से कंप्रेस करके रख दिया गया है। लिन इस जगह पर तुरंत ही कहता है मेरी स्वॉर्ड जल्दी इस जगह पर सामने आओ, स्वॉर्ड स्पिरिट जल्दी मेरी मदद करने के लिए इस जगह पर आओ ताकि मैं इसे खत्म कर सकूं। तभी जो फैटी होता है वो भी अपने ड्रैगन को बुलाने लगता है, लेकिन उनका साइज भी काफी ज्यादा छोटा हो चुका होता है। ये देखने के बाद ही स्वॉर्ड स्पिरिट बोलती है आखिरकार मैं इतनी ज्यादा छोटी कैसे हो सकती हूँ। लेकिन अब सभी लोगों को समझ में आ चुका था उनकी जो मुकाबला है इस बंदे के साथ वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग है उनके मुकाबले। वो भाग रहे होते हैं, तभी उनके सामने कॉकरोचेस आ जाते हैं। कॉकरोचेस को देखकर लिन कहने लगता है अब तुम लोग इस जगह पर क्या कर रहे हो। कॉकरोचेस जैसे ही लिन को देखते हैं वो बोलते हैं मास्टर आप इस जगह पर इतने ज्यादा छोटे कैसे हो। लिन कहने लगता है एक फाइट में हम लोगों की मदद करो, हम लोगों को तुम्हारी जरूरत है एक फाइट के अंदर। ये सुनने के बाद ही वो सारे के सारे कॉकरोचेस तैयार हो जाते हैं लिन का साथ देने के लिए। इस फाइट में सभी लोग कह रहे होते हैं हम यहाँ पर इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देंगे। अब यहाँ पर सभी के सभी एक एक कॉकरोच के ऊपर आ जाते हैं और अपने अपने वेपन्स को बाहर निकालकर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि हम देखते हैं मोकिंग चैन और निया को, जो निया होती है वो मोकिंग चैन से कहती है मैं तुम्हें इस तरीके से पकड़ सकती हूँ क्योंकि इस जगह पर मैं काफी ज्यादा डर रही हूँ इस चीज में, और वैसे भी हम दोनों लड़कियां हैं तो तुम्हें इस जगह पर शर्माना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके लिए वो भी तैयार हो जाती है और लिन के साथ ही सभी लोग तैयार होकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि वो इस मॉन्स्टर से फाइट कर सके। और फाइट इस जगह पर लगातार चल रही होती है। वो मॉन्स्टर भी लिन के ऊपर हमला कर रहा होता है, लिन भी उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रहा होता है। वो दोनों ही एक दूसरे के हमले को ब्लॉक कर रहे होते हैं, लेकिन तुरंत ही पीछे की तरफ से आवाज आती है। लिन भी पीछे की तरफ देखने लगता है। वो सभी लोग कह रहे होते हैं ये इस जगह पर हमारी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको हम लॉन्च करने वाले इस मॉन्स्टर के ऊपर। और वो तुरंत ही एक पेंसिल से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर तो वो मॉन्स्टर भी हैरान हो जाता है, लेकिन तुरंत ही अपने जो हैंड्स होते हैं उनको वेपन की तरह यूज करते हुए उस मिसाइल को इस जगह पर काट देता है और बोलने लगता है तुम्हारा आखिरी रास्ता भी इस जगह पर खत्म हो चुका है। लेकिन लिन तुरंत ही उसके बॉडी के ऊपर जो कपड़े लगे होते हैं उसको खींचने लगता है और बोलता है अब यहाँ पर तुम्हारे पूरे के पूरे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, अब इस जगह पर तुम क्या करने वाले हो। वो मॉन्स्टर कहता है इस तरीके का डर्टी गेम्स खेलना बंद करो, अगर तुम मेरे साथ फाइट नहीं कर सकते तुम्हें 1v1 फाइट करनी थी, लेकिन तुम इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहे हो। जब मोकिंग चैन को देखते हैं, मोकिंग चैन कहती है क्या तुम पूरे तरीके से तैयार हो। हम देखते हैं वो निया से ये चीजें कह रही होती है, निया भी तैयार हो जाती है। वो दोनों ही अपनी पावर को मर्ज करते हुए सामने की तरफ हमला करने लगते हैं। वो इस जगह पर एक लॉन्ग रेंज अटैक को करते हुए तुरंत ही उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। लिन कहने लगता है इन लोगों के पास भी एक लॉन्ग रेंज अटैक है, मेरे पास कोई भी इस तरीके का लॉन्ग रेंज अटैक नहीं है, मुझे भी इस तरीके की कोई टेक्निक चाहिए जिससे मैं लॉन्ग रेंज में हमला करके अपने दुश्मनों को मार सकूं, लेकिन ये मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लिन तुरंत ही उस मॉन्स्टर के और भी ज्यादा करीब आ जाते हैं और कहता है क्या तुम मरने के लिए तैयार हो इस जगह पर, क्योंकि तुम्हारी जो डेथ है वो इस जगह पर होनी निश्चित है। लेकिन वो मॉन्स्टर भी लिन के ऊपर एक दूसरा अटैक कर देता है। लिन इसी के साथ ही पीछे की तरफ चला जाता है। वो मॉन्स्टर अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपने रेंज मोड में आ जाता है और रेंज मोड में आने के साथ ही वो गुस्सा होते हुए कहता है तुम सभी मरने वाले हो। लेकिन हम देखते हैं ऊपर की तरफ से एक बहुत बड़ा पैर उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखने के बाद वो मॉन्स्टर भी डर जाता है और कहता है ये सारी चीजें क्या हो रही है मेरे साथ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ये पैर और किसी का नहीं बल्कि उसी ओल्ड मैन के पप्पी का होता है। वो इस जगह पर आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। ये देखने के बाद सभी लोग कहते हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन लिन और लिन के साथ ही कहने लगते हैं जल्दी से इस मॉन्स्टर को खत्म कर दो। तभी वो जो पप्पी होता है वो उस मॉन्स्टर को खाने लगता है और इस जगह पर उसे चबाते हुए कहता है ये काफी ज्यादा
टेस्टी है। तभी ओल्ड मैन भी इस जगह पर आने लगता है और कहता है तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, इस जगह पर तुम्हें इस तरीके की हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही वो मॉन्स्टर इस जगह पर मर जाता है, उसकी स्प्लिट टेक्निक का असर भी लिन और लिन के साथियों के ऊपर से हट जाता है और लिन और लिन के साथी वापस से ठीक हो जाते हैं और कहने लगते हैं काफी ज्यादा अमेजिंग है, आप अपनी पावर को वापस से फील कर पा रहे हो। ओल्ड मैन कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, इस तरीके से तुम कहाँ पर छुपे हुए थे, जो कि जैसे ही मैं इस जगह पर आया अचानक से तुम लोग सामने आ गए। होंगी भी तुरंत ही लिन के पास आ जाती है और कहने लगती है मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया इतने टाइम तक। जबकि इसी के साथ ही हम देखते हैं जो कि मोकिंग चैन होती है वो इस जगह पर रोने लगती है। निया इस जगह पर मोकिंग चैन से कहती है तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके ये कहने का क्या मतलब था मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। जबकि हम देखते हैं दूसरी तरफ जो फैटी और किन फैंग होते हैं वो कहते हैं तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, हम तुम्हें इस जगह पर टच करना चाहते हैं, तुमने हमारी जान बचा ली। तभी यहाँ पर मिंग भी कहने लगता है अब इस जगह पर जल्दी से हम लोगों को उस फ्लाई मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। यानी कि फ्लाई घोस्ट एम्प्रेस की बात हो रही थी इस जगह पर। जबकि हम देखते हैं फ्लाई घोस्ट एम्प्रेस के डेन में जिस जगह पर जो उसका एग होता है उसके अंदर से क्रैक्स आने लगते हैं। ये देखने के बाद वो खुश हो जाती है और बोलती है अब ये बाहर आने वाला है, ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। हम देखते हैं उसके अंदर से जो पावर सर्ज निकल रही थी वो काफी ज्यादा होती है और इसी के साथ ही एक ए रैंक की स्टार्टिंग रैंक का मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये क्रैप टाइप मॉन्स्टर होता है। जबकि उसके सामने आते ही यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं जितने भी फ्लाई मॉन्स्टर बचे होते हैं। जबकि क्वीन इस जगह पर बोलती है अब इस जगह पर हम दोनों ही मिलकर इस पूरी की पूरी सिटी के ऊपर राज करेंगे। जबकि वो मॉन्स्टर तुरंत ही एक फ्लाई मॉन्स्टर को इस जगह पर खा जाता है और कहने लगता है मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, मुझे जल्दी से जल्दी और भी ज्यादा खाना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद उसकी मदर कहती है तुमको शांत हो जाना चाहिए, हम जल्दी एक ऐसे एरिया में जाने वाले हैं जिस जगह पर तुम्हें काफी ज्यादा खाना मिलने वाला है, इसीलिए तैयार हो जाओ इस जगह पर। लेकिन तभी एक पोर्टल ओपन होता है जो कि इस जगह पर और किसी ने नहीं बल्कि जो कॉकरोचेस की क्वीन है उसने इस जगह पर ओपन किया था। यानी कि एक दूसरी एम्प्रेस ने जो कि इस जगह पर आ चुकी थी अपनी आर्मी के साथ और वो कहने लगते हैं अब इस जगह पर फाइट होने वाली है। तभी जो दूसरी एम्प्रेस होती है वो दोनों ही अपने अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेती है और कहती है अब इस जगह पर जो फाइट है वो फेयर होने वाली है, आ जाओ इस जगह पर फाइट करने के लिए। हम इस जगह पर एम्प्रेस को देखते हैं जो कहने लगती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हरा सकती, मेरी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, आ जाओ इस जगह पर। और वो भी अपने वेपन को निकाल लेती है और कहती है चलो ठीक है अब फाइट करते हैं। और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला कर देती है। उन दोनों की आर्मी एक दूसरे की आर्मी के साथ फाइट कर रही होती है। जबकि वो दोनों ही क्वींस एक दूसरे से फाइट कर रही थी और इस जगह पर जो पावर सर्ज निकल रही होती है इसे देखकर सारे के सारे मॉन्स्टर हैरान होते हैं क्योंकि उन दोनों की पावर इंसेन लेवल पर थी। और इसी के साथ ही वो दोनों की दोनों क्वींस एक दूसरे से फाइट कर रही थी, एक दूसरे के अटैक्स को ब्लॉक कर रही होती है। तभी जो फ्लाई क्वीन होती है वो कहने लगती है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। जबकि तुरंत ही दूसरी क्वीन भी बोलती है तुम यहाँ से बचकर जा पाओगी तब तुम इस जगह पर मुझे छोड़ोगी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी इस जगह से और तुम अभी मेरे हाथों से ही मरने वाली हो। उन दोनों की जो स्पीड होती है वो धीरे धीरे कर बढ़ने लगती है। वो इस तरीके से फाइट कर रहे थे, जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो अपनी फाइट को रोक कर इसी फाइट को देखने लगते हैं और इसी फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि इसकी क्वीन इस फाइट को जीतने वाली है। लेकिन तुरंत ही हम फ्लाई क्वीन को देखते हैं जो बोलती है इस जगह पर अब ये फाइट इस तरीके से बहुत लंबी चल गई, लेकिन अब ये फाइट को मैं काफी ज्यादा जल्दी खत्म करने वाली हूँ जिसके बाद तुम इस जगह पर मारी जाओगी। लेकिन ये सुनने के बाद सेकंड क्वीन बोलती है मैं तुम्हें इस जगह पर मार कर रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बहस होने लगती है, ये अपनी पुरानी बातों के ऊपर थोड़ी बहुत बहस कर रहे होते हैं। लेकिन ये बहस धीरे धीरे कर बढ़ रही होती है और जिस वजह से दोनों ही एक दूसरे से और भी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं, दोनों ही एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। तभी इस जगह पर जो फ्लाई भी क्वीन होती है वो बोलती है तुमको क्या लगता है इस जगह पर अगर तुम इस तरीके की बातें करोगी तो तुम मुझे मार सकती हो, तुम कभी भी नहीं इस तरीके की बातें कर कर मुझे मार सकती हो। जबकि इस टाइम पर तो मेरे पास मेरी एक बहुत ज्यादा बड़ी आर्मी है और मेरे पास एक ऐसा पावरफुल मॉन्स्टर है जिसका सामना तुम कभी भी नहीं कर पाओगी। अब उन दोनों की जो सोल्जर्स होते हैं वो भी इस जगह पर चेयर करने लगते हैं अपने अपने बॉस को और कहने लगते हैं हमारा ही बॉस इस फाइट को जीतेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इस जगह पर जो फ्लाई भी क्वीन थी वो धीरे धीरे कर कमजोर होती जा रही थी और वो बिल्कुल भी नहीं टिक पा रही थी सेकंड क्वीन के सामने। और सेकंड क्वीन की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब सेकंड क्वीन कहती है चलो ठीक है अब मैं तुम्हें इस जगह पर अपना ऑब्वियस अटैक दिखाती हूँ जिसके बाद तो तुम मेरे सामने कभी भी नहीं टिक सकती। ये सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है अब आखिरकार तुम क्या करने वाली हो। सेकंड क्वीन हंसते हुए कहती है तुम्हारे मरने की तैयारी पूरे तरीके से हो चुकी है और वो उसके पास जो वेपन होता है उसको इस जगह पर पकड़ लेती है और कहती है अब इस जगह पर जो मेरा हमला है उसके बाद तो अंडरवर्ल्ड का जो डीमन किंग है वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। वो हमला काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है, इस हमले की वजह से वो घायल हो ही जाती है। लेकिन तुरंत ही वो अपने वेपन को से उस अटैक को रोकने लगती है और अपने बेटे से भी इस जगह पर हेल्प मांगती है इस फाइट में, जिस वजह से अब वो भी इस जगह पर फाइट में इंटरफेयर करता है। वो भी इस जगह पर ए रैंक का पावर हाउस है, जिस वजह से अब और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि दूसरी क्वीन के साथ कोई भी नहीं था। वो कहने लगती है तुमने कहा था ये फाइट फेयर होने वाली है, लेकिन ये फाइट बिल्कुल भी फेयर नहीं है। यहाँ पर मैं दो के साथ अकेले फाइट नहीं कर सकती, जबकि उसका जो सन होता
होता है वो तुरंत ही अपने मुंह से किसी तरीके के एक एसिड को रिलीज करता है और ये एसिड इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो बिटल क्वीन होती है उसकी जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो धीरे धीरे करके डल होने लगती है और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता उसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ जा रही है। अब यहाँ पर जितने भी बिटल मॉन्स्टर होते हैं वो भी घबरा जाते हैं और कहते हैं हमारी क्वीन के साथ इन लोगों ने इस जगह पर धोखा किया है, हम इस जगह पर इस तरीके से हार नहीं मानने वाले। बिटल क्वीन भी घबरा जाती है जबकि इस जगह पर बी क्वीन बोलती है अब तुम्हारा मौत का टाइम आ चुका है, अब इस जगह पर तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारी मौत होने वाली है। लेकिन वो बी क्वीन हवा में उड़ते हुए कहती है अब तुम्हारे साम्राज्य पर भी मेरा राज होगा, यानी कि तुम्हारे बिटल्स को भी मैं कंट्रोल करूंगी अपनी पावर से। और वो आपस से अपने हंटर को बाहर निकाल लेती है और वो ये भी कहने लगती है तुमने इस जगह पर कहा कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं कहा था कि तुम अपने तरफ से कुछ और लोगों को नहीं बुला सकती फाइट करने के लिए। लेकिन तुरंत ही लिन और लिन की टीम इस जगह पर आ जाती है जो कि तुरंत ही अपनी गाड़ी से उसे उड़ा देते हैं। लिन कहने लगता है हम लोग भी इस जगह पर आ चुके हैं इस फाइट में तुम्हारी मदद करने के लिए। बिटल क्वीन भी पीछे की तरफ देखती है और कहती है मेरे दोस्त तुम लोग इस जगह पर आ चुके हो। लिन तुरंत ही उसे गोद में उठा लेता है और कहता है तुमको एक सेफ प्लेस पर जाना चाहिए। होंगी बोलती है तुम कभी भी इस जगह पर लड़कियों को उठाने का मौका नहीं छोड़ते है। लिन बोलता है मैं तो बस जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस जगह पर कुछ भी गलत नहीं कर रहा, तुम इस जगह पर इतना ज्यादा क्यों शक कर रही हो मेरे ऊपर, तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। लेकिन तभी जो बी क्वीन होती है इस जगह पर आते हुए कहती है ये लड़का जिसके नीले बाल है ये काफी ज्यादा हैंडसम है, मैं इस जगह पर इस लड़के के साथ थोड़ा बहुत मजे करूंगी और उसके बाद इसको इस जगह पर मार डालूंगी। ये सुनने के बाद जो हम देखते हैं बिटल क्वीन होती है वो बोलती है ये मेरा दोस्त है और इसके साथ अगर तुमने इस तरीके का कुछ करने के बारे में सोचा मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिन भी कहता है सभी लोग तैयार हो जाओ इस जगह पर फाइट करने के लिए क्योंकि ये फाइट काफी ज्यादा इंटेंस होने वाली है, क्योंकि हमारे सामने एक एम्प्रेस है और इस एम्प्रेस को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये बोलते ही लिन के सारे साथी तैयार हो जाते हैं उसको मारने के लिए। लिन इस जगह पर अपनी स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड के साथ हमला करना स्टार्ट कर देता है। सभी लोग अपनी फुल पावर को यूज कर रहे थे इस जगह पर, तभी हम देखते हैं मूकिंग चैन और निया भी अपनी टाइम पावर को यूज करते हुए उनकी मदद करने लगते हैं। लेकिन बी क्वीन इसी के साथ ही कहती है अब इस जगह पर तुम्हें मेरे स्नेक से निपटना होगा। वो अपने पॉइजनस स्नेक से तुरंत ही उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। लिन कहता है ये सारी चीजें क्या चल रही है, इसके पास इस जगह पर 2 ए रैंक की पावर्स हैं, इसीलिए हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है इससे फाइट करना, क्योंकि हम लोगों के पास खाली एक ही ए रैंक पावर है। इसीलिए तुरंत ही लिन अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है अपने डीमन फॉर्म में और काफी लंबे टाइम बाद लिन ने अपने डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया है, इसीलिए उसकी डीमन फॉर्म की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लिन अपनी डीमन फॉर्म की पावर को यूज करते हुए इस जगह पर थंडर लाइटनिंग को क्रिएट करने लगता है और कहता है अब तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है, मैं तुम्हें मार डालूंगा इस जगह पर। और इसी के साथ ये खतरनाक हमला कर देता है उनके ऊपर और ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि एक ही स्ट्राइक के साथ वो दोनों पीछे की तरफ चले जाते हैं। लिन की ये लाइटनिंग पावर से भी उन लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जबकि वो ए रैंक का मॉन्स्टर तुरंत ही लिन को इस जगह पर पकड़ लेता है और इस जगह पर बोलने लगता है तुम मरने वाले हो, तुम मेरा खाना बनने वाले हो, तुम इस जगह पर काफी ज्यादा ब्रूटली हम लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे, अब इसकी सजा मिलने वाली है तुम्हें। तभी इस जगह पर जो वो क्वीन होती है यानी कि बी क्वीन वो लिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। वो लिन की बॉडी के ऊपर एक हमला करती है जो कि इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसकी जो ब्लेड होती है वो लिन की बॉडी के आर पार निकल जाती है। लिन की हालत खराब होने लगती है, लिन के मुंह से खून निकल रहा होता है, जबकि तुरंत ही लिन की स्वॉर्ड स्पिरिट भी लिन के पास आ जाती है। लिन के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, जबकि सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये क्या हो रहा है। लिन कहने लगता है मेरी इस फॉर्म में मुझे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई इस हमले की वजह से, लेकिन फिर भी मेरी जो बॉडी है उसके अंदर जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी गैदर हो रही है। अब हम बाकी के बाकी फ्रेगमेंट्स को देखते हैं जो कि लिन की बॉडी के अंदर थे, वो सारे के सारे मर्ज होने लगते हैं और लिन की बॉडी को और भी ज्यादा एनर्जी से भर रहे थे। लिन भी ये देखकर हैरान हो जाता है अब उसके साथ क्या हो रहा है। लिन की बॉडी अब ट्रांसफॉर्म होने लगती है अपनी सेकंड फॉर्म में। लिन की बॉडी का डीमन आर्मर धीरे धीरे करके टूटना स्टार्ट हो जाता है। लिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लिन की बॉडी के ऊपर फायर वापस से जलने लगती है। लिन कहता है ये सब कुछ क्या हो रहा है। सभी लोग इसकी पावर को देखकर हैरान होते हैं क्योंकि लिन की बॉडी से इस टाइम पर बहुत ज्यादा फायर पावर निकल रही होती है। हम लिन को देखते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म होने लगता है अपनी फॉर्म में और उसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर फायर होती है और इसी के साथ ही उसके हैंड पे आ जाती है एक स्टिक जो कि इस जगह पर सन वुकोंग की होती है और अब सिस्टम बताता है अब तुम्हारे पास वॉर गॉड सन वुकोंग की पावर्स आ चुकी है। लिन भी ये सुनने के बाद हैरान होता है और कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है सन वुकोंग की पावर्स। और इसी के साथ ही सभी लोग कहने लगते हैं ये तो सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है, ये तो एक गॉड्स की पावर है और इसीलिए लिन का सामना इस टाइम पर ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जबकि क्वीन भी इस जगह पर कहने लगती है भले ही तुम्हारे पास एक गॉड की पावर हो लेकिन इसके बावजूद तुम उस पावर को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा वीक है, तुम इस जगह पर कभी भी मेरा सामना नहीं कर पाओगे। और वो लिन के ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है। लिन भी उसके ऊपर अपनी फायर रॉड से हमले कर रहा होता है जो कि एक डिवाइन वेपन है, इसीलिए उस डिवाइन वेपन के अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्वीन भी इस जगह पर नहीं समझ पाती अब उसे क्या करना होगा। वो अपने बेटे से कहती है इस लड़के को इस जगह पर खत्म कर दो। लिन तुरंत
तुरंत ही अब उसके सन्स के साथ फाइट करने लगता है और उसका सन भी लिन के ऊपर लगातार अटैक कर रहा था, जबकि लिन भी अपनी स्टिक के साथ उसके ऊपर हमले करने लगता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं बी क्वीन को, जो कि इस जगह पर फाइट कर रही होती है और अपने हमले कर रही होती है और कहने लगती है तुम में से किसी को भी मैं नहीं छोड़ने वाली, तुम इस जगह पर जो कर रहे हो इसके लिए इस जगह पर तुम्हें सजा मिलेगी। जबकि तुरंत ही बीटल क्वीन भी इस फाइट में आ जाती है और कहने लगती है तुम्हारी ये जो फाइट है अब ये मेरे साथ है, इसीलिए अब ये तुम्हारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। होंगी भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेती है और बोलती है पहले इस जगह पर शायद से तुमने ये कहा था कि दो लोग भी एक फाइट कर सकते हैं, इसीलिए अब हम दोनों मिलकर इस जगह पर फाइट करने वाले। यहाँ पर जो किंग फेंग होता है और फैटी होता है वो दोनों इस फाइट को देख रहे होते हैं, जबकि तुरंत ही बाकी लड़कियां कहने लगती है तुम्हें इस जगह पर हम लोगों की मदद करनी चाहिए। ये देखने के बाद वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि इस जगह पर अभी भी फाइट चल रही है और बाकी के सभी बी मॉन्स्टर को उन लोगों ने ही संभालना है। तभी सारे के सारे बी मॉन्स्टर फैटी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी यहाँ पर किंग फेंग बोलता है तुम्हें इन्हें संभालना होगा, जबकि तुरंत ही स्वॉर्ड इस जगह पर आ जाती है। लिन की स्वॉर्ड स्पिरिट तुरंत ही इन सारे के सारे बी मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है और इसी के साथ ही फैटी के कपड़े भी फाड़ देती है। फैटी इस जगह पर कहने लगता है तुमने ये जानबूझकर किया, लेकिन वो बोलती है मैं तो बस इस जगह पर तुम्हारी जान को बचाने की कोशिश कर रही थी और वो तभी आगे की तरफ निकल जाती है फाइट करने के लिए। लेकिन इसी के साथ ही जो बिटल मॉन्स्टर होता है मतलब वो जाइंट मॉन्स्टर वो तुरंत ही स्वॉर्ड स्पिरिट के फेस के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिस वजह से स्वॉर्ड स्पिरिट पीछे की तरफ चले जाती है। लिन तुरंत ही अपने होली वेपन से उसके हाथ के ऊपर हमला करता है, जबकि वो अब लिन के होली वेपन को पकड़कर लिन को इस जगह पर खींचने लगता है अपनी तरफ। लिन एक किक मारकर उसको पीछे की तरफ फेंक देता है और कहता है इतनी आसानी से तुम मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं जीत सकते, तुम्हें मेरे साथ अगर फाइट में जीतना है तो तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब उस मॉन्स्टर को भी समझ में आ रहा होता है कि लिन सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो दोनों ही अपने अपने पावर्स को मिलाकर एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं। लिन भी अपने होली वेपन का यूज कर उसके ऊपर हमले कर रहा था। होली वेपन की वजह से लिन का एक अपर हैंड था और लिन के पास काफी सारे चांसेस थे उस मॉन्स्टर के अगेंस्ट जीतने के। लिन इस जगह पर अपनी फुल पावर को यूज करते हुए कहता है चलो ठीक है, अब इस जगह पर मैं तुम्हें सन वुकोंग की ट्रू पावर दिखाने वाला हूं। वो अपनी स्टिक से उसके ऊपर एक खतरनाक हमला करता है। ये हमला उसके बाकी हमलों के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बिटल क्वीन भी बी क्वीन भी इन सारी चीजों को देख लेती है और कहती है मुझे अभी के अभी इसकी सारी पावर्स की जरूरत है और वो इस जगह पर अपने सन की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगती है और कहती है अब तुम लोगों के लिए जो तकलीफ है और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि मेरी जो पावर है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसी के साथ ही होंगी और बिटल क्वीन दोनों इन सारी चीजों को देख रही होती है और हम देखते हैं बी क्वीन को जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाती है और नई ट्रांसफॉर्मेशन में आने के बाद बोलती है तुम सभी लोग अब मरने वाले हो मेरे हाथों से, क्योंकि मेरी पावर अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है। लिन भी इसी के साथ ही अपने साथियों की तरफ देखता है और बोलता है क्या तुम लोग इस जगह पर तैयार हो फाइट के लिए? सभी लोग इस जगह पर कहते हैं हम लोग तैयार है। इसकी फ्यूजन पावर के बावजूद हम इस जगह पर तैयार है फाइट के लिए। हम देखते हैं जो लिन की स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो होंगी की स्वॉर्ड के पास आती है और कहती है हम लोगों को फ्यूज होना होगा और वो तुरंत ही होंगी की उस स्वॉर्ड के साथ फ्यूज हो जाती है। होंगी कहने लगती है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, तुम इसके साथ फ्यूज हो गई। लेकिन तभी स्वॉर्ड स्पिरिट बोलती है तुम्हें जल्दी से उसके ऊपर हमला करना होगा क्योंकि ये फ्यूजन ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला। जबकि वो भी सामने की तरफ से अब फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये फाइट धीरे धीरे कर इंटेंस होती जा रही थी क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इस फाइट को कौन जीतेगा, क्योंकि बिटल क्वीन धीरे धीरे कर तीनों के ऊपर भारी पड़ रही थी और लिन भी इस जगह पर नहीं संभाल पा रहा होता इतनी पावर के बावजूद। जो तीनों के तीनों होते वो कहने लगते हैं ये इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। लिन कहता है उसकी बॉडी के चारों तरफ एक ऑरा कवच है और उस ऑरा कवच को मैं बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता, तुम लोगों को उसे तोड़ना होगा तभी मैं उसके ऊपर हमला कर पाऊंगा। होंगी बोलती है ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इस काम को काफी ज्यादा आसानी से कर सकती हूँ और वो इस जगह पर एक वॉर्म घोस्ट को बनाते हुए तुरंत उसके ऊपर हमला कर देती है और कहती है मुझे कुछ भी कर इसकी शील्ड को तोड़ना होगा और वो तुरंत ही बी मॉन्स्टर की शील्ड के ऊपर हमला कर देती है। बी मॉन्स्टर इस जगह पर कुछ भी कर अपने शील्ड को कामयाब रखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शील्ड इसी के साथ ही टूट जाती है और भी ज्यादा जख्मी हो जाती है। अब इस जगह पर लिन के पास मौका होता है उसके ऊपर हमला करने का। लिन कहता है सभी के सभी को इसको मिलकर एक ही बार में टेक डाउन करना होगा वरना प्रॉब्लम धीरे धीरे कर बढ़ती रहेंगी और अगर इसी तरीके से प्रॉब्लम बढ़ती रही तो हम सामना नहीं कर पाएंगे। वो अपने वेपन को सामने की तरफ रखती है और बोलती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है अभी भी तुम मुझे मार सकते हो? लिन के पास एक डिवाइन वेपन था जिस वजह से लिन जैसे ही उसके वेपन के ऊपर हमला करता है उसका वेपन इस जगह पर टूट जाता है। ये देखने के बाद तो बी क्वीन और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लिन उसको इस जगह पर नीचे की तरफ गिरा देता है और बोलता है अब तो तुम मरने वाली हो मेरे हाथों से, इसके बारे में क्या ख्याल है? बी क्वीन बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम इंसानों के हाथों से मैं मारी जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे पास जो ये पावर है ये तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये पावर तो किसी और की है। और वो तुरंत ही ऊपर की तरफ चली जाती है। लिन भी ये देखकर गुस्से में आ जाता है और बोलता है ये सब कुछ क्या चल रहा है। जबकि तुरंत ही हम देखते हैं ओल्ड मैन को जो कि इस जगह पर तुरंत ही बी क्वीन के ठिकाने पर आ जाते हैं और उनके पास काफी सारे वेपन्स
होते हैं उनको यूज करते हुए वो बिग विन को खत्म करने वाले थे और कहते हैं अब वहां पर वो सारे के सारे बिग विन के साथ फाइट कर रहे हैं, तो मुझे इस सारे के सारे ठिकाने को खत्म करना होगा। वो एक लाइव स्ट्रीम करने लगते हैं और बोलते हैं मैं इस जगह पर बिग विन के ठिकाने पर हूँ और इस जगह पर मेरे पास काफी सारे वेपन्स है और मैं इस पूरे के पूरे ठिकाने को खत्म करने वाला हूँ। और इस टाइम पर उनकी वॉचिंग 1 लाख तक पहुंच चुकी थी और उनके पास जितने भी वेपन्स होते हैं उनका यूज करते हुए वो बिग विन के ठिकाने को पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं ये ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहने लगते हैं मैंने आज बदला ले लिया इस जगह पर अपने सभी लोगों का जिनकी मौत इस बिग विन के हाथों से हुई थी। मैंने इसके सारे के सारे चाइल्ड्स और एक्स को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं बिग विन का जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है क्योंकि सभी लोगों ने उसे बुरे तरीके से पीटा था और उसके पास जितनी भी पावर थी और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। लेने से के साथ ही कहता है क्या तुम तैयार हो इस जगह पर मरने के लिए? अब तुम मरने वाली हो क्योंकि इस जगह पर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता हम लोगों के हाथों से। बिग विन बोलती है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर मेरे पास खाली एक ही चाइल्ड था? मेरे पास एक ही चाइल्ड नहीं बल्कि मेरे अनगिनत चाइल्ड है। अब उनकी पावर्स को यूज करने के बाद तो तुम क्या यहाँ पर अगर कोई एस रैंक का गार्डियन भी आ जाए तो भी वो उनका सामना नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद बिटल क्वीन भी हैरान होती है और कहती है मैंने इसके ठिकाने पर काफी सारे एक्स को देखा था इसीलिए मुझे ऐसा लगता है सही में ये जो बोल रही है इस जगह पर वो सच है। हम लोगों के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। लिन कहता है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये इस जगह पर कुछ भी नहीं कर पाएगी, हम इसको पूरे तरीके से खत्म कर देंगे। लेकिन वो अपने ब्लड को साफ करते हुए बोलती है तुम लोगों ने इस जगह पर छोड़कर मुझे गलती कर दी, अब मैं इस जगह पर सिग्नल रिलीज करने वाली हूँ। और वो इसी के साथ ही अपने सिग्नल को रिलीज करते हुए कहती है मेरे सारे के सारे चाइल्ड जल्दी इस जगह पर आओ। लिन भी ये सुनकर हैरान होता है और घबरा जाता है क्योंकि अकेले तो वो भी इतने सारे बी मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं कर सकता। वो हंस रही होती है लेकिन इसी के बाद ही सारे के सारे बी मॉन्स्टर में से कोई भी इस जगह पर नहीं आता। ये देखने के बाद वो भी हैरान हो जाती है। लिन भी हैरान होता है इन सारी चीजों को देखते हुए। फैटी इस जगह पर आता है और बोलता है ओल्ड मैन ने इसके सारे के सारे ठिकाने को खत्म कर दिया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा प्लान कामयाब हो चुका है। और यहाँ पर ओल्ड मैन ने इसकी लाइव स्ट्रीम भी करी है। लिन बोलता है तो ठीक है इस जगह पर अब इसके जिंदा रहने से इस जगह पर हम लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसे मर जाना चाहिए। लिन तुरंत ही आगे बढ़ता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। लिन का सिस्टम ओपन होता है, उसका सिस्टम बताता है तुम्हें अगर इसे जिंदा छोड़ दोगे तो इस जगह पर तुम्हें 30 पॉइंट्स मिलेंगे पावर के और कुछ फ्रेगमेंट स्टोन भी मिलेंगे अगर तुम उनका यूज करना चाहते हो। तो लिन ये सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है एक फ्रेगमेंट स्टोन, मुझे फ्रेगमेंट स्टोन की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसीलिए वो इस जगह पर एक वेब को निकालते हुए तुरंत ही उसको बांध लेता है और कहने लगता है इसको हमें जल्दी से जल्दी नाइट पेट्रोलिंग टीम में भेजना होगा, वहीं पर जाकर इससे सारी की सारी जांच पड़ताल होगी और ये काफी सारी चीजें बता सकती है अंडरवर्ल्ड के बारे में। लिन इसी के साथ ही अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए कहता है तुम भागने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि अब यहां से अगर तुम भागी तो तुम्हें सही में मार दिया जाएगा। फैटी आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और कहने लगता है ये लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है, इसे मैं उस जगह पर लेकर जाऊंगा। किंग फेंग बोलता है तुम्हें इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए, हम लोग एक हीरो बन चुके हैं इस सिटी के, इसीलिए तुम्हें तमीज से पेश आना चाहिए। हम देखते हैं सभी लोग इस जगह पर काफी ज्यादा खुश होते हैं। नाइट में सभी लोग इस जगह पर रुक रहे होते हैं और ये लास्ट रात होती है इन लोगों की इस जगह की क्योंकि इसके बाद ये वापस से सिटी में जाने वाले हैं। ओल्ड मैन बोलने लगते हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था इस तरीके से मैं निश्चिंत रहने वाला हूँ कुछ टाइम के लिए, अब तो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है। लिन बोलने लगता है अब यहाँ पर जो बिटल क्वीन है उसके मामले को मुझे पूरे तरीके से खत्म करना होगा। बिटल क्वीन ये सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है और घबरा भी जाती है और बोलती है तुम इस जगह पर अब मेरे क्लैन को टारगेट बनाने वाले हो, लेकिन मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। लिन बोलता है ये नहीं, तुम्हें नाइट पेट्रोलिंग टीम में चले जाना चाहिए, उस जगह पर तुम्हारे जैसे घोस्ट भी काम करते हो और तुम्हें भी उस जगह पर अच्छा काम मिलेगा, मुझे लगता है तुम्हें अच्छा खाना भी दिया जाएगा उस जगह पर, तुम्हें जाना चाहिए। और हम लोगों ने तो काफी सारे घोस्ट को भी उस जगह पर रखा हुआ है। लिन अपनी फैमिली को दिखाता है जिसमें काफी सारे घोस्ट पहले से ही मौजूद है। ये सुनने के बाद वो कहती है क्या उस जगह पर मुझे अच्छा खाना मिलेगा, मैं उस जगह पर जरूर जाऊंगी। और वो भी अब नाइट पेट्रोलिंग टीम को ज्वाइन करने के बारे में मान जाती है। लिन कहने लगता है अब हम लोगों को काफी सारे राज की बातें पता चलने वाली अंडरवर्ल्ड के बारे में, शायद से जो नेक्स्ट मिशन है वो हमारा अंडरवर्ल्ड में भी हो सकता है। तभी फैटी पीछे से बोलता है बकवास करना बंद करो, तुम लोगों को बिल्कुल भी अंडरवर्ल्ड में कोई मिशन नहीं दिया जाने वाला। सीन दिखाया जाता है लिनशी का। लिनशी बोलने लगती है मेरा ब्रदर धीरे धीरे कर और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, मुझे भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहना चाहिए और इस फोन के जरिए मैं उसे वीडियो कॉल भी कर सकती हूँ। जबकि उसकी इन हरकतों को देखकर घोषगल और वांग उसे पागल समझ रहे होते हैं और ये पार्ट इसी के साथ ही इस जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लिन के नए मिशन को देखने वाले और वो क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में बताया जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए 4K लाइक 600 कमेंट का एक छोटा सा टारगेट है, इसे कंप्लीट कर दो। ओके बाय गाइस।